अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। इससे पहले आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ी है, जिसमें आपने जितने भी थ्योरम्स है वो डिस्कस किए। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्कशन की है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब इसमें एक्सरसाइज 3 गिवन है, 6.1, 2 एंड 3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर पहला सवाल है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब अगर जिस तरह चैप्टर नंबर 7 में आपके ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं, ग्राफ में आपने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव एक्स होता है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड। मैंने थर्ड, सेकंड और फोर्थ प्रॉपर नहीं बनाए, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट मेरे पास एक यहाँ पर गिवन है और दूसरा पॉइंट लेट सपोज यहाँ पर गिवन है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब वो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। आपके पास डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने याद करना है। ये ड्राइव कहाँ से हुआ वो इस लेवल पे आपको नहीं सिखाया जाएगा, आगे चल के कभी किसी और क्लास में अगर ये सिलेबस में हुआ तो वहां पर डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ए और बी वो दो पॉइंट्स हैं और उसके दरमियान का डिस्टेंस हमें निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ए ये है, बी ये है, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आएगा इसको हम कहेंगे कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है। लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी है। और ये जो सामने यहाँ पर आपको मॉडुलस नजर आ रहा है, ये मॉडुलस बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपके पास पीछे जिस तरह चैप्टर 6 में मॉडुलस का कॉन्सेप्ट सीखा था, यहाँ पर भी वही है। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि आपके पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। और दूसरा, आपके यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे -10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके दिखाएं, तो -10 सेंटीमीटर की लेंथ या आप मुझे लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, आप 10 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करेंगे। माइनस को बोलेंगे उसकी डायरेक्शन है ये। तो डायरेक्शन यहाँ पर प्लस या माइनस रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इटसेल्फ नेगेटिव कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा लेंथ के अंदर। लेंथ से मुराद कोई भी आपकी डायमेंशन हो। तो अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर लेट करना है सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, प्रॉपर हेडिंग डालनी है। फिर आप उसके बाद कहेंगे लेट ए पॉइंट आपका ये गिवन है, इसको x1 y1 सपोज कर लें, b इसको x2 y2 सपोज कर लें। तो x1 y1 x2 y2 आपके पास ये सवाल में ऑलरेडी गिवन है पॉइंट्स। अब उसके बाद आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है। जब भी आपके पास कोई दो पॉइंट्स गिवन हो और उनका जो भी आप नाम सपोज कर रहे हैं, लेट सपोज ए एंड बी, तो ए बी यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपके पास यहाँ पर आ गए। स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग टुवर्ड्स बी, ए बी इस तरह से। अब बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स और फिर इनका होल स्क्वायर, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इनके होल स्क्वायर्स आप ले लें। ये आपके पास अंडर रूट में लिखा गया है, तो उसके बाद फिर आप कहेंगे कि ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सिंपल आपके पास लिखने का तरीका क्या है, ए बी की लाइन सेगमेंट और साइड आप उसके मॉडुलस लगाएं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अब याद कर लिया है, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। x2 की जगह 6, x1 की जगह -4, तो 6 माइनस अपनी जगह -4, और सिमिलरली आपका y2 6 है, y1 5 है, तो 6 माइनस 5 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4, 6 माइनस 5 आपका 1, तो 6 प्लस 4 10, 1 का स्क्वायर आपने यहाँ पर 1 ही होगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 1, यहाँ पर आपके पास 101 अंडर रूट में वैल्यू आ गई। तो सिंपली आपको जब भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसका आपको डिस्टेंस मालूम करना है उन पॉइंट्स के दरमियान, तो इस डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ये हर जगह आपने तकरीबन अप्लाई करना है इस चैप्टर में, खासतौर पे इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस मालूम करना था बिटवीन ए एंड बी, तो एंड में आपके पास जो भी आंसर आएगा उसके, क्योंकि यूनिट हमें नहीं पता सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो हम सिंपल उसको यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स। मतलब कि आपके पास जो भी लेंथ होगी वो हमेशा किसी ना किसी यूनिट में ही होगी। और एंड में आप इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दें, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप इसको हाईलाइट कर दें।
अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, ये दो पॉइंट्स इधर आपको गिवन है 2,2 और 2,3। इधर आप उसी तरीके से लेट करेंगे x1 y1 a को और b को x2 y2। तो ये पॉइंट्स आपको सवाल में गिवन है, आपने लेट किया है इनको, फिर उसके बाद हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इधर a और b लेट किया है, तो ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, x1 और x2, आपके पास x2 भी 2 है, x1 भी 2 है, y2 आपके पास 3 है, y1 2 है। ये 0 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अंडर रूट में आपके पास 1 वैल्यू आ गई, और अंडर रूट में जब भी 1 आता है तो आपके पास वो बाहर भी 1 ही करके लिखा जाता है। एंड में आप इसको हाईलाइट कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं वो सिमिलरली इसी तरीके से हैं, तो इसको मैं जल्दी से गुजार रहा हूँ। आपके पास थर्ड पार्ट है, ये आपके ए और बी दो पॉइंट सवाल में गिवन है, तो आप लेट करेंगे ए x1 y1 b x2 y2 क्या है, फिर हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपके पास 2 है, x1 आपका 0, y2 3, y1 आपका 1। तो 0 माइनस 2 या 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 2, तो इनके स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज 8। 8 आपके पास होता है 2 अंडर रूट 2। एंड में आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से आपके ये क्वेश्चन है, आपको सिंपली इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सेम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेम पार्ट्स हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, किताब में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपके पास कहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेट सपोज मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, और इधर एक ए पॉइंट है a कॉमा 0, ए ये रहा, और एक बी पॉइंट है b कॉमा 0। आपसे क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आपने फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला आप लोगों का वही इस्तेमाल होगा। आपके पास यहाँ पर पहला पार्ट गिवन है, आपको ए और बी बता दिया कि ये है, जिसमें से ए और बी की वैल्यू आपको अब पार्ट्स के अंदर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है कि ए आपका -3 हो और बी अगर -4 हो, तो तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की आप ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे। ए आपका -3 और बी -4 गिवन है, तो तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की आप ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे लेट ए x1 y1। तो आपको सवाल में कहा है a कॉमा 0 गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ पर a की वैल्यू -3 है, जाहिर है 0 आपके पास जहां पर है वो 0 ही रहेगा। b x2 y2 लेट करेंगे, आपके पास 0 कॉमा b ये सवाल में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पार्ट 1 में b की वैल्यू -4 गिवन है, जहां 0 वो 0 ही रहेगा। अब आपके पास a और b यहाँ पर गिवन है, तो जिस तरीके से आपने ऊपर वाले पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के किए उसी तरीके से यहाँ पर ये वाले सारे तमाम पार्ट्स होंगे। बस फर्क कहाँ पर था, आपको ए और बी की वैल्यू गिवन होगी, तो ऊपर आपको पहले सारे पॉइंट्स गिवन थे, अब यहाँ पर पॉइंट आपको खुद बनाने। तरीकेकार वही है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हेडिंग डालेंगे। ए बी डिस्टेंस आपके पास वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास x2 माइनस x1, x2 की जगह 0 और x1 की जगह आपके पास -3, तो आपका 0 माइनस और ब्रैकेट में -3। सिमिलरली आपके पास y2 माइनस y1 है, तो y2 आपके पास -4 और y1 आपका 0, तो -0। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3, और ये -4 -0 -4। ये आपके पास 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट मैंने ले लिया, -4 है तो नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर, यहाँ पर माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये 16, 9 प्लस 16 अंडर रूट में 25। तो अंडर रूट 25 आपका रूट से बाहर आके 5 होगा, एंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, जितने भी आपके यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, सिंपली आपने उसको डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करना है और आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू -9, b की वैल्यू 6 गिवन है। उसी तरीके से आप सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, और फिर लेट करेंगे a x1 y1 जो कि a कॉमा 0 गिवन था, a की वैल्यू -9 है। सिमिलरली b x2 y2, a आपके पास b यहाँ पर आपके पास 6 गिवन था, तो ऊपर a -9 b 6 है, तो इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,6 हो गए। अब a और b कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। x2 की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की, दैट इज 0 माइनस x1 आपके पास -9 है,
सिमिलरली आपके पास y2 यहाँ पर 6 है और y1 की वैल्यू 0 है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 9 और 6 माइनस 0 6 तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 36 तो 81 प्लस 36 इसको आप सम कर लें 117 अंडर रूट में आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें आपके पास यहाँ पर ये भी आंसर आ सकता है, अदरवाइज आप यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 ये 117 होता है। तो आप 3 को रूट से बाहर निकाल लें तो 3 अंडर रूट 13 ये इतना आपका आंसर आ जाएगा, इतने यूनिट्स। तो एंड में आपके किताब में जहां पर आंसर दिया वहां तक भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये आपके पास फाइनल आंसर है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू गिवन है, उसी तरीके से लेट किया ए विच इज a,0 दैट इज 3,0 और b 0,b विच इज 0,4। ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हवाला दें आपके यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 आपका 0, x1 आपका 3, y2 माइनस y1, y2 आपका 4 और y1 0। वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास यहाँ पर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस 9 प्लस 16, ज़ाहिर है माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो 9 प्लस 16 25, एंड में आपके पास रूट से 25 बाहर आएगा और फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 4th। यहाँ पर आपको रूट में वैल्यू गिवन है तो a अंडर रूट 2 है और b माइनस 2 अंडर रूट 2 है। यहाँ पर आपने लेट किया सोल्यूशन के बाद a x1 y1 विच इज a,0, अब ये यहाँ a की जगह अंडर रूट 2 और b x2 y2 विच इज 0,b, वहां पर आपके b की जगह माइनस 2 अंडर रूट 2। आपने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हवाला दिया, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये इसके ऊपर अंडर रूट है। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके x2 0 है, x1 अंडर रूट 2 तो 0 माइनस अंडर रूट 2। सिमिलरली आपके पास y2 माइनस 2 अंडर रूट 2 है और y1 0 है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे यह आपके पास पहले माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इस माइनस 2 के ऊपर भी है और इस अंडर रूट 2 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर ज़ाहिर माइनस के साथ भी है और अंडर रूट 2 के साथ भी है। जहां पर माइनस है और ऊपर पावर इवन है तो आपको याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस अंडर रूट 2 और ऊपर स्क्वायर तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर तो ये प्लस 4 में कन्वर्ट हो गया और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 2 इसमें कन्वर्ट हो गया तो 4 इंटू 2 8 और ये आपके पास 2 एज इट इज अंडर रूट 10। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो आपका ये आंसर इधर स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स डिस्कस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी हैं, ये तीनों आपके पॉइंट्स मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब आपने थ्योरम जब पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो वर्टेक्स ए है इसके अपोजिट साइड जो होगी साइड बी सी, इसको आप बजाय बार बार साइड बी सी लिखने के आप उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बी के अपोजिट जो साइड है साइड ए सी, इसको बार बार साइड ए सी लिखने के बजाय आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो यहाँ पर साइड ए बी है यानी वर्टेक्स सी के अपोजिट, इसको आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने अपनी ट्राइंगल के नेमिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, आपने नाम लिख दिया कि ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें आपके पास अब क्या है पैरामीटर फाइंड करें। पैरामीटर कहते हैं लेंथ ऑफ द सरफेस। तो ये अगर मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ ट्राइंगल में निकालूं, आप पॉइंट ए से अपनी रस्सी को स्टार्ट करें, उस रस्सी को पहले पॉइंट बी तक लेके आए, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक उसी रस्सी को एक्सटेंड करें और फिर सी से वापस ए पॉइंट पे लाएं। अब बाद में आप जितनी उस रस्सी की लेंथ होगी वो टोटल लेंथ कहलाएगी पैरामीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। जब आप किसी सांप को उसकी लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट फुट्टे से यानी कि जो आपके पास स्केल होता है मेजरमेंट स्केल, आप उससे डायरेक्ट लेंथ नहीं निकाल सकते। तो क्योंकि सांप की बॉडी थोड़ी सी जिगजैग होती है तो आप यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ तक अपनी जहां तक रस्सी जाती है, फिर उस रस्सी को बेंड करते हैं और फिर क्योंकि सांप को तो खींच के लंबा नहीं कर सकते, आप उस रस्सी को बाद में स्ट्रेट करते हैं तो पता चल जाता है सांप का टोटल पैरामीटर या टोटल लेंथ क्या थी। तो वही काम आपको यहाँ पर बोला है। तो अगर मैं
फॉर एग्जांपल ए बी और सी ये साइड की लेंथ निकाल लूं तो इन तीनों का सम मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा। अब इन लेंथ को कैसे निकालेंगे, तो तरीकेकार यहाँ पर इस सवाल में सीखना है आपने। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कहेंगे लेट ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट सवाल में जो गिवन है उनको ए बी सी कह दिए, यानी कि ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। अब आपने जब इनको लेट कर लिया ए बी और सी, आप कहेंगे ये तीनों आपके वर्टाइसेस गिवन है ट्राइंगल के, आर द वर्टाइसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले ही हवाला दे दें, क्योंकि आपने इसको 3 जगहों पर डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करना है। अब अगर एक से ज्यादा जगह पर मुझे डिस्टेंस फार्मूला कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो मैं पहले से ही हवाला दे दूंगा और उसके बाद फिर जहां पे भी इस्तेमाल करना है वहां हवाला दिए बगैर डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। तो आपने पहले ही हवाला दे दिया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला फॉर साइड बी सी। ये आपके पास जो साइड बी सी थी, ये इसको क्योंकि ए के अपोजिट साइड थी ये वर्टेक्स के, तो आपने इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था। तो सिमिलरली जितने भी हैं, बार बार डायग्राम में नहीं बनाऊंगा, तो आपने ये डायग्राम अपने पास रजिस्टर में प्रॉपर अभी नोट कर लेनी है। तो डायग्राम ये आपकी इसको इसी तरीके से प्रॉपर आपने बनानी, मैं तो रफ बनाई है, आपने प्रॉपर तरीके से बना के अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करनी है। तो अब यहाँ पर आपके फॉर साइड बी सी, जिसको ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहेंगे कि ए साइड आपकी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी है। तो लेंथ आपके पास डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से आएगी अंडर रूट। अब बी सी अगर लाइन आपकी है उसका आपने डिस्टेंस निकालना है, तो इस तरह ए बी में x2 माइनस x1 था, इस तरीके से बी सी में x3 माइनस x2 होगा। तो अगर मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 थे, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, आप x2 माइनस x1 किया करते थे। सिमिलरली अगर a c होगा तो आप यहाँ पर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये सिंपल आपके पास तरीकेकार है और फॉर्मूला भी यही है। आप आगे पीछे कर दें आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअली वो गलत होगा। तो यहाँ पर साइड बी सी के लिए x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास x3 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4, सिमिलरली y3 की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 और y2 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 0, 2 अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर। अब -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 और स्क्वायर आपस में कैंसिल करेंगे रूट को, तो 3 बाहर आएगा। तो सिमिलरली आपके पास 4 प्लस 12 दैट इज अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 आपके पास 4 के बराबर होता है। आपने लेंथ ए निकाल ली, दैट इज 4 यूनिट्स। अब सिमिलरली फॉर साइड ए सी विच इज इक्वल टू बी, आपके पास वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड ए सी है, जिसको आपने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। अब आप इसके लिए काम कर रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। साइड ए सी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x3 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 0, सिमिलरली y3 की वैल्यू 2 अंडर रूट 3, y1 की वैल्यू 0। सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वही उसी तरीके से 4 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 4 प्लस 12 अंडर रूट 16। एंड में आप कहेंगे बी आपके पास 4 यूनिट्स आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट 16 4 होगा। तो ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब सिमिलरली आप फॉर साइड सी दैट इज इक्वल टू ए बी लाइन सेगमेंट ये निकालेंगे। तो उसी तरीके से लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी अंडर रूट वही फॉर्मूला विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 0, सिमिलरली y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0। आपके पास यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो और यहाँ पर 4 का स्क्वायर मैं ओपन नहीं कर रहा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 4 का स्क्वायर बेसिकली 4 इंटू 4 है, रूट से बाहर 4 आ गया। आपके पास सी भी 4 यूनिट्स आ गया। अब जब आपके पास तीनों ए बी और सी आ गए तो रिक्वायर्ड आपकी क्या थी, रिक्वायरमेंट आपसे कहा था कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बताएं। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर तीनों लेंथ का सम इसको कहते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया कि मैं अगर पॉइंट ए से फिर पॉइंट बी तक की लेंथ लूं, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की लेंथ लूं और पॉइंट सी से फिर वापस पॉइंट ए पे आ जाऊं, तो ये टोटल लेंथ जो मैंने ली है ये आपके पास कहलाएगी पैरामीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी आपकी जो लेंथ आई है इसको सम कर लें, इसको ऐड कर लें, आपके पास पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल आ जाएगा।
तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 विच इज 12 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और ये आपके पास इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। अब आज आप लोगों की एक्सरसाइज 16.2, पहले हमने 16.1 यानी कि एक्सरसाइज 1 हमने स्टार्ट की, अब सेकंड एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज में जो आपने पिछली फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, वही यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो उसी सेम फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स, यहाँ पर P Q R, ये 3 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको ऑल्दो मैंने पीछे थ्योरम्स जब पढ़ाए थे तब वहां पर भी डिस्कस किया था। कोलिनियर कहते हैं ऐसे पॉइंट जो एक लीनियर, एक ही लाइन में आ रहे हो। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है एक, उस पे अगर तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे 3 पॉइंट्स को आप कहेंगे ये कोलिनियर है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो मेरे पास लाइन ए से लेके सी तक जो आएगी, ये आपकी लाइन, इसका डिस्टेंस अगर निकालूं दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड पॉइंट बी टू पॉइंट सी। यानी कि मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर मैं आपके किसी भी लाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पी क्यू आर है, तो पी से लेके आर तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए पहले पी से लेके क्यू तक, फिर क्यू से लेके आर तक। तो अगर इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहेंगे कि आपके जितने भी तीनों पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में आ रहे हो, एक ही सीध में आ रहे हो। अब लाइन का मतलब ये नहीं इस तरह से हो, लाइन आपको इस तरीके से भी हो सकती है, तीनों पॉइंट्स लेकिन उसी सीध में आने चाहिए। तो जिस तरह आप कभी अगर असेंबली में खड़े हुआ करते थे और आपको बोला जाता है एक सीध में खड़ा होना है, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज कोलिनियर इन अ कोलिनियर वे। तो कोलिनियर कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर जो डिस्कस किया है, इसको याद रखते हुए, इसको समझते हुए आपने अब अपनी एक्सरसाइज पे आना है। अब यहाँ पर आपसे कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों पॉइंट्स को बताएं कोलिनियर हैं या नहीं है। अगर कोलिनियर है तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। उसके बाद लेट करना है तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर, पी को x1 y1, क्यू को x2 y2 और r को x3 y3। ये आपकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। आपने कहना है कि लेट पी क्यू आर आर 3 गिवन पॉइंट्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ही हवाला दे दें क्योंकि आगे हमने इस्तेमाल करना है। तो अब हमें पहले P से Q तक का डिस्टेंस चाहिए, फिर Q से R तक का डिस्टेंस चाहिए, फिर P से R तक का डिस्टेंस चाहिए। तो वही काम हम करेंगे फॉर डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी कि फॉर लाइन सेगमेंट पी क्यू का डिस्टेंस। तो आपके पास लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू बराबर होगा फॉर्मूला। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2 का, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास 2 है, माइनस x1 माइनस 3 है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे का होल स्क्वायर, प्लस y2 6 है और y1 माइनस 4 है और बीच में माइनस साइन, तो वो भी इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। एंड में आपके पास ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 और इनके होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस 100 और ये अंडर रूट 125। सिंप्लीफाई करें, आपके पास 125 5 का क्यूब होता है। तो लाइन आपके पास यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस 5 अंडर रूट 5 यूनिट्स आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि पी क्यू के बाद हमें क्यू आर चाहिए, तो सिमिलरली उसी तरीके से आप फॉर क्यू आर लाइन सेगमेंट इसका डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यू आर का मतलब आर माइनस क्यू, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x3 0 है, x2 माइनस आपका 2 है, तो माइनस बीच में अपनी जगह और ये 2 है। आपके पास y3 2 है और y2 6 है, तो 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। जब आप इसमें स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस 4 प्लस 16 दैट इज 20 आपका 4 इंटू 5 यानी कि 2 इंटू 2 आपका एक पे ये बाहर आया। आपके पास क्यू आर की वैल्यू 2 अंडर रूट 5 ये आ गई। अब पी क्यू की वैल्यू आ गई और क्यू आर की आपने निकाली। नेक्स्ट आप निकालेंगे पी से आर तक का डिस्टेंस। तो फॉर लेंथ बिटवीन पी एंड आर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 की वैल्यू माइनस 3, सिमिलरली
y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू -4 और इनके होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 इनके स्क्वायर्स। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 36 और ये आपके पास होगा 45। 45 आपके पास होता है 9 इंटू 5 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 और एंड में आपके पास 3 बाहर आएगा। आपका P से R तक का जो डिस्टेंस है वो 3√5 यूनिट्स आ गया। अब ये तीनों डिस्टेंसेस, ये तीनों पॉइंट्स निकालने के लिए आप हवाला देंगे कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, आप कहेंगे सिंस फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि आपके सवाल में कहा था बताएं कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपके पास P से R तक का डिस्टेंस, अगर 3 पॉइंट्स से P, Q एंड R, तो P से R तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए P से Q तक का डिस्टेंस प्लस Q से R तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ही यहाँ तक का डिस्टेंस आपने ऐड किया तो ये टोटल डिस्टेंस इसके बराबर आना चाहिए अगर कोलिनियर है। अब आपके पास P से R तक की वैल्यू 3√5 आई है, P से Q तक की वैल्यू 5√5 है और Q से R तक की वैल्यू 2√5 आई है। तो क्योंकि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप एंड में कहेंगे कि हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हमें करने होते तो यहाँ पर आपके पास P से R प्लस Q से R अगर किया जाता तो आपके पास P से Q ये बराबर आ रहा है, तब हम कहते हैं ये कोलिनियर है। आप इसको ऐड कर लें, 3 प्लस 2 बराबर होगा 5√5 के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आप कहेंगे कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर ये आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो आप कहते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सवाल आपके पास आगे पीछे पॉइंट्स अगर करते तो हो सकता है कि कोलिनियर दे देता, लेकिन नहीं है तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाती राइट हैंड साइड के तो आप सिंपली लिखते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, फिर नॉट नहीं लिखते। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है तो जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपको वैसे ही करना है। तो इसी तरीके से अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको यही कहा है कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि बताएं पॉइंट्स लीनियर होंगे कोलिनियर होंगे, यहाँ पर आपसे कहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो तरीकेकार वही है जो पिछले सवाल में किया, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, लेट करेंगे, आपके A, B और N यहाँ पर ये 3 गिवन पॉइंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला इधर भी आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेट करेंगे, बस यहाँ C की जगह N गिवन है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो पहले A से B, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं A, B और N, तो मेरे पास A, B और N अगर ये कोलिनियर होंगे तो A से B तक और B से N तक का डिस्टेंस बराबर होगा। लेकिन अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो इनका डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, जैसे पिछले सवाल में हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको निकालनी है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 1 है, माइनस x1 की वैल्यू -1 है। सिमिलरली y2 और y1 दोनों 0 हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 0 या 4 ही आपके पास आंसर आएगा, दैट इज 2। √4 2 यूनिट्स के बराबर होता है। लेंथ आ गई ए बी की। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आप बी से एन तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी से एन तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास x3 0 माइनस x2 1, सिमिलरली y3 √3 और y2 0, तो -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे, -1 प्लस 1 में कन्वर्ट होगा, 1 प्लस 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4, और ये आपके पास वैल्यू फाइनल 2 यूनिट्स आ गई। तो B से N तक का भी डिस्टेंस आ गया। लास्ट आप A से N तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो A से N तक के डिस्टेंस का फॉर्मूला x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड में आपके पास जो वैल्यू पुट करेंगे, x3 की जगह 0 माइनस x1 की जगह -1, y3 आपका √3 माइनस y1 आपका 0, तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो 3 बाहर आ गया, 1 प्लस 3 आपके पास √4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपके पास तीनों एक जैसे एक बराबर आ गए, तो 2 यूनिट्स तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। और आप कहेंगे सिंस फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास A से N तक का डिस्टेंस A से B प्लस B से N तक के डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन तब होता है जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। सिंस A से N 2 है, A से B और B से N भी 2 है, तो 2 प्लस 2 4,
2 इज नॉट इक्वल टू 4 और यही आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है, तो आप कहेंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू है और 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन वैलिड है, सही है। तो इस वजह से आप अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख के कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और यही सवाल मैं आपसे बोला था, आपको इसी तरीके से ये प्रूव करना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है एल, एम और एन, और कहा है कि बताएं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आपको आता है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड्स एक जैसे बराबर हों, यानी आपके पास लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऐसे ट्राइंगल को आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, फिर कहेंगे लेट एल, एम एंड एन, ये 3 पॉइंट्स आपके गिवन है, आर 3 गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 रिस्पेक्टिवली आप इनके नाम दे दें एल, एम, एन को। ट्राइंगल आप एक बना लें, आपके पास एल, एम और एन। अब यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ आपको अगर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का हवाला दिया है, आपने यहाँ पर हेडिंग डाली फॉर एल से लेके एम तक के डिस्टेंस, तो अगर आपके पास एल, एम, एन है तो एल, एन, फिर एम, एन और एंड में एन, एल या एल, एम, जो भी आप कहें, ये आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। तो एल से लेके एम तक का डिस्टेंस बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पूरा अंडर रूट। x2 आपका -1 है और x1 आपका 0 है, पीछे पॉइंट सवाल में गिवन है। y2 आपके पास 0 है, y1 आपके पास अंडर रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 0 -1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर आपके पास माइनस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, 1 + 3 आंसर आएगा, दैट इज अंडर रूट 4 विच इज 2 यूनिट्स। ये आपके पास एल, एम का डिस्टेंस आ गया। अब फॉर नेक्स्ट साइड आपकी m से n तक का डिस्टेंस, फॉर साइड एम एन, यहाँ पर एम एन का डिस्टेंस होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आपके पास ये वैल्यू है x3 की जगह 1 माइनस x2 की जगह -1। सिमिलरली y3 और y2 आपके 0 हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 आपका 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, एंड में आपके पास 2 यूनिट्स आ जाएगा एम एन। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर फॉर एल एन, एल से लेके एन तक का डिस्टेंस x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 की जगह 1, x1 की जगह 0, y3 की जगह 0 और y1 की जगह अंडर रूट 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे, 1 + 3 का अंडर रूट बराबर होगा अंडर रूट 4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर तीनों आपने डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक वैल्यूज निकालनी है तीनों की, तो यहाँ पर आप कहेंगे सिंस L से लेके M तक, M से लेके N तक और L से लेके N तक का डिस्टेंस ये तीनों 2 यूनिट्स के बराबर आ रहे हैं, और जो तीनों पॉइंट्स हैं दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप इसका सम ले लें तो 2 + 2 कभी भी आपके पास यहाँ पर 2 के बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, वजह उसकी है कि आपके पास A से B या L से M, M से N और L से N, ये आपके पास L, M, N, ये तीनों पॉइंट्स आपके मिलके जो डिस्टेंस बना रहे हैं तीनों साइड्स, वो 2 यूनिट्स बना रहे हैं। तो जो भी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स, तीनों लेंथ बराबर हो, तो ऐसे ट्राइंगल को आप कहते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको तीनों पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्म कर रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तीसरी अनइक्वल हो। तो जिस तरह अभी ऊपर सवाल हमने डिस्कस किया उसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। आपने उसी तरीके से कहना है लेट A, B एंड C, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला अब A से B, फिर B से C और एंड में A से C, ये तीनों लेंथ आपको निकालनी है पिछले सवाल की तरह। तो 1 बाय 1 इस पॉइंट्स को निकालते हैं, लेंथ्स को निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास फॉर A B लाइन सेगमेंट, A से B आपका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 आपके पास 8 माइनस 2 और y2 माइनस y1 11 माइनस 3, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 100, अंडर रूट 100 आपके पास 10 यूनिट्स के बराबर होता है। अब आपके पास ये एक साइड आ गई। सिमिलरली फॉर साइड बी सी
आपके पास यहाँ पर अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर अब डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करने में आसानी हो जानी चाहिए कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया। बी सी का मतलब पहले सी के कोऑर्डिनेट फिर माइनस होंगे बी के कोऑर्डिनेट। तो आपके पास x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, x3 की जगह 0, x2 की जगह 8, y3 की जगह 17 और y2 की जगह 11। तो 0 माइनस 8 माइनस 8, 17 माइनस 11 6, माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस साइन के साथ और 6 का स्क्वायर 36। एंड में आपके पास अंडर रूट 100 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 यूनिट्स। दो लेंथ आ गई, दोनों लेंथ एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल है। अब तीसरी लेंथ निकाल रहे हैं। थर्ड आपके पास है फॉर साइड ए सी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 0, x1 2, y3 17 और y1 3। तो आपके पास -2 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 और 14 का स्क्वायर 196। तो ये आपके पास 200 आपका होता है 100 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 इंटू 2। एंड में आपके पास 10 अंडर रूट 2 ये वैल्यू आ गई। अब 10 अंडर रूट 2 10 के बराबर क्योंकि नहीं है तो आप कहेंगे सिंस ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस ये दोनों बराबर हैं विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। और जो पॉइंट्स गिवन है ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर आपको यहाँ पे प्रूव नहीं करना, लेकिन आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो क्योंकि आपके पास दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल हैं और जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, दस फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब हम बता रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दो साइड्स चाहिए जो कि इक्वल होती हैं लेंथ में। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो गिवन पॉइंट्स हैं आपके सवाल में वो आइसोसेलेस ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि आपके 3 पॉइंट्स जो गिवन है फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपके पास एक थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को मैंने पीछे थ्योरम के चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर आगे मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक आपके पास कहलाता है बेस, एक कहलाता है परपेंडिकुलर और एक कहलाता है हाइपोटेनस। आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस थ्योरम की मदद से हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो कोई भी एक एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो ऐसे ट्राइंगल को आप कहेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से मालूम करके बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो यहाँ एंगल का हमें कोई काम नहीं है, ना ही हमने एंगल के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो सवाल अब आपके पास सॉल्व होगा। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, फिर लेट करेंगे ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, R3 गिवन पॉइंट्स, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। अब यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो उसका हवाला देके आप इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ए से बी से सी और ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास क्योंकि एंड में स्क्वायर वैल्यू चाहिए होगी तो मैं पहले से ही स्क्वायर निकाल रहा हूँ। फॉर साइड ए बी इसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस ऑफ साइड ए बी का स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, लेंथ ऑफ साइड ए बी या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग वो साइड कर दें तो मेरे पास ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एंड में आपके पास जो वैल्यू आएगी ए बी का स्क्वायर यानी कि लेंथ ऑफ साइड ए बी का स्क्वायर बराबर आएगा अब अंडर रूट के बगैर जो वैल्यू है दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखेंगे, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। अब इतना डिटेल में आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रूट को हटा के उधर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x2 माइनस x1, x2 की जगह 7 माइनस x1 की जगह -1, सिमिलरली y2 की जगह 5, y1 की जगह 2। आपके पास माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 और 5 माइनस 2 3। तो ये आपका हुआ 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास वैल्यू आ गई 73। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है 73 यूनिट्स। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड दैट इज साइड बी सी, तो साइड बी सी के लिए अब आप वही सेम काम करेंगे। आप बोलेंगे फॉर साइड बी सी का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला तो साइड बी सी का आप लगाएंगे दैट इज अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
और जब आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास x3 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के बगैर लिखा जाएगा, क्योंकि रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। x3 की जगह 2, x2 की जगह 7, सिमिलरली y3 की जगह -6 और y2 की जगह 5। तो जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस -11 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 25, -11 का स्क्वायर 121 प्लस का, तो एंड में आपके पास 146 यूनिट स्क्वायर, इनकी जो यूनिट होगी वो यूनिट स्क्वायर होगी। जब आपके पास यहाँ स्क्वायर नहीं था तो यूनिट आप सिर्फ यूनिट लिखते थे, अब जब स्क्वायर है तो यूनिट का स्क्वायर भी होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लेंथ का स्क्वायर लिया जाए तो सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यूनिट कन्वर्जन आपने अपने चैप्टर में सीखा होगा, ये फिजिक्स के अंदर आपको सिखाया गया है। तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई होंगे या मीटर का स्क्वायर लेंगे तो वो एंड में आपका मीटर का स्क्वायर ही आ रहा होगा, होल स्क्वायर का मतलब ही होता है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आएगा फॉर लेंथ या साइड ए सी, तो ए सी लेंथ या ए सी साइड की आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इसके स्क्वायर की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही है √x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो आपका ये स्क्वायर इधर आएगा और उधर से रूट हट जाएगा, तो एंड में आपके पास यहाँ पर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया रूट के बगैर। x3 की जगह 2 माइनस x1 की जगह -1, सिमिलरली y3 की जगह -6 और y1 की जगह 2। आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 3 होता है तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, -8 था तो प्लस 64, 9 प्लस 64 एंड में 73 यूनिट्स आ गए। अब आपके पास एक 73 बल्कि दो 73 है और एक 146 है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अभी मैंने शुरू में डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पूरी स्पेलिंग आपने लिखनी है, मैंने शॉर्ट लिखा है, आप शॉर्ट नहीं लिखेंगे, बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसकी भी आपने स्पेलिंग पूरी लिखनी है। हाइपोटेनस की स्पेलिंग आपको नहीं अगर आती किताब खोल के देख लें, वरना ये याद होनी चाहिए। परपेंडिकुलर की सेम आपको याद होनी चाहिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, आपने फुल प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखना है। हाइपोटेनस की वैल्यू, हाइपोटेनस क्या था, अगर मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरीके से आपकी ट्राइंगल थी जिसमें आपने कहा था ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो आपके पास लॉन्गेस्ट लेंथ होती है या 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको आप कहते हैं हाइपोटेनस। और जो आपके पास बाकी दो साइड उनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक आपकी बेस है। इधर भी आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या आपका आगे चल के ट्राइंगल डिस्कस करेंगे तब उसको बता दूंगा कि वहां पर बेस और परपेंडिकुलर स्पेसिफिक क्या होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक बेस और परपेंडिकुलर बहरहाल होते हैं। आपको हाइपोटेनस स्पेसिफिकली पता है साइड बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, साइड बी सी का स्क्वायर। सिमिलरली बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पर अगर ए बी को मैंने अज्यूम किया है तो बेस आपकी साइड ए बी है, तो बेस का स्क्वायर साइड ए बी का स्क्वायर होगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर आपका साइड ए सी है, तो साइड ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। आपने सिंपली ऊपर जो वैल्यूज थी उसको इस टर्म में लिख दिया, आपने ट्राइंगल की जो साइड है उनकी टर्म में बता दिया कि बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या है। तो आपका हाइपोटेनस यानी कि लेंथ ऑफ साइड बी सी, इसका स्क्वायर बराबर है 146 और ए बी का स्क्वायर 73, सिमिलरली ए सी का स्क्वायर 73। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 146 दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक सिंपली ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि अगर ये तीन पॉइंट्स मेरे पास ए बी और सी गिवन है और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आपके पास के की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर ए बी और सी तीन पॉइंट्स है जिसमें सी के अंदर वाई कोऑर्डिनेट के गिवन है। आपसे कहा ये के बताएं जब आपके तीनों पॉइंट्स मिलके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप प्रॉपर सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद लेट करेंगे ए बी और सी आर थ्री गिवन पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो ए बी और सी तीन पॉइंट्स हैं फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपने रिस्पेक्टिवली इनको नाम दे दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको कंडीशन पता है कि अगर मैं साइड ए बी लूं और दूसरा साइड बी सी लूं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, इक्वल हो। तो मैं अगर कोई दो साइड लेता हूं तो मेरे पास दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए।
तो यहाँ पर आपने उसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये ए बी की लेंथ बराबर है बी सी की लेंथ के, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही दे दें ताकि आप जहां पे भी इस्तेमाल करना है वहां इस्तेमाल कर लें। ए से बी तक का डिस्टेंस आपके पास अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होगा, और बी से सी तक का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर आपके पास दोनों तरफ ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे यहाँ पर भी, और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से अलग लिखी जाएगी रूट के बगैर। तो आपने यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, x2 और x1 यहाँ पर 9 और 3 है, y2 और y1 आपके पास 1 और 1 है, दोनों रिस्पेक्टिवली 1 है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3 और y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। इनका होल स्क्वायर x3 माइनस x2, x3 6 है, x2 9 है, y3 माइनस y2, y3 k था और y2 1 है। जब आपने वैल्यूज पुट की हैं आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 9 माइनस 3 6 होगा तो 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 होगा तो 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 आपका माइनस 3 का स्क्वायर और ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 होगा, 0 का स्क्वायर 0 तो 36 प्लस 0, 9 आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 36 9 मैंने इधर से उधर शिफ्ट किया तो 9 आपका वहां जाके यहाँ से प्लस था वहां पे जाके माइनस हो गया, तो 36 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 27, ये बराबर होगा k माइनस 1 के होल स्क्वायर। पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था लेकिन वो लेंदी हो जाता बिला वजह, आप डायरेक्ट यहाँ सर इस स्टेप के बाद कहेंगे कि 36 माइनस 9 इट इज इक्वल टू 27, तो 27 बराबर है k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 27 इक्वल टू k माइनस 1 होल स्क्वायर आप कहेंगे, और k माइनस 1 बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 27 के। अब अंडर रूट 27 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ये यहाँ पर माइनस 1 है उधर भेज दें वहां जाके प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 27 यानी कि 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, ये 3 बेयर है एक बाहर आ जाएगा, तो आपके पास k बराबर आएगा 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, ये फाइनल आपका आंसर आएगा। तो k आपको यहाँ पर मालूम करना था कि वैल्यूज ऑफ k बतानी थी, तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट k आपके पास एक 1 माइनस 3 अंडर रूट 3 और दूसरा 1 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये फाइनल k के वैल्यूज आ गई, k के आंसर आ गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है कि शो दैट द पॉइंट्स गिवन आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्केलीन ट्राइंगल। जिस तरह से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाल रहे थे, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर स्केलीन ट्राइंगल निकलेगा। स्केलीन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर ना हो। तो यहाँ पर अगर साइड आपके पी क्यू आर वर्टेक्स हैं, वर्टाइसेस हैं, तो पी से क्यू तक और क्यू से आर तक और पी से आर तक, ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए जैसे पीछे सॉल्व किया उसी तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से और ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे। आपके पास लेट करेंगे पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 गिवन पॉइंट्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आपके पास डिस्टेंस फार्मूला पहले पी से क्यू फिर Q से R और एंड में P से R तक का डिस्टेंस आप निकालेंगे। तो फॉर पी क्यू लेंथ या आपकी साइड लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो P से Q तक का डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह 3, x1 की जगह 1, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सवाल में गिवन है। y2 की जगह 4, y1 की जगह 2, तो 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 2 2, इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, तो 4 प्लस 4 8 आपके पास होता है 2 अंडर रूट 2। आपके पास पी क्यू डिस्टेंस आ गया साइड पी क्यू का। सिमिलरली पी क्यू के बाद अब आप क्यू आर पे आएंगे, क्यू से लेके आर तक की साइड या इसका डिस्टेंस बराबर है अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास x3 की जगह 0, x2 की जगह 3, सिमिलरली y3 की जगह -1 और y2 की जगह 4। अब आपके पास यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर और -1 -4 -5 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर प्लस 9 -5 का स्क्वायर प्लस 25 विच इज इक्वल टू 34। तो अंडर रूट 34 आपके पास Q से R तक का डिस्टेंस आ गया। लास्ट आप P से R तक की वैल्यू निकालेंगे तो साइड पी आर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 आपका 0 है, x1 आपका 1 है, सिमिलरली y3 -1 है और y1 2 है। तो -1 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर +1 और -3 का स्क्वायर +9।
तो अंडर रूट 10, ये आपके पास तीसरी साइड आ गई। आप कहेंगे सिंस साइड पी क्यू इज नॉट इक्वल टू साइड क्यू आर इज नॉट इक्वल टू साइड पी आर, तीनों ही आपस में सिमिलैरिटी नहीं रखते, सेम वैल्यू नहीं रखते। मजीद तीनों पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर भी नहीं है और आपके पास तीनों पॉइंट्स बराबर भी नहीं है, और आपका ट्राइंगल जो स्केलिन ट्राइंगल है, आप बताएंगे क्या होता है। दस फॉर अ स्केलिन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, तो जितनी भी साइड्स हैं दीज साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। तो इसी ट्राइंगल को आपने प्रूव करना था। आप कहेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल के लिए लाजमी है कि आपके पास तीनों लेंथ या तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, और यही चीज आपने यहाँ पे प्रूफ करके बता दी। एंड में आपका ये कंक्लूजन ही मेन आंसर है। अब यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड आपके स्क्वायर के से रिलेटेड है, यानी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। आपके पास जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राइंगल के हवाले से बात हो रही थी, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड स्क्वायर के हवाले से बात होगी। अब स्क्वायर थोड़ा सा लेंथ, क्योंकि उसकी एक साइड भी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आपके पास इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब ए बी सी और डी एक आपके वर्टाइसेस हैं, तो इनकी जो लेंथ होगी, लेंथ ए बी, लेंथ बी सी, लेंथ सी डी और लेंथ डी ए या ए डी जो भी कहें, ये इसकी चार साइड्स हो गई। लेकिन कोई भी आपके पास चार कोनों वाला जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके अंदर डायगोनल भी होता है, ए से सी और बी से डी। ये डायगोनल भी काउंट करना लाजमी है, क्योंकि ऐसे भी चार साइड हो सकती हैं जिसमें आपके पास पैरेललोग्राम टाइप शेप बन रही हो, होंगी ये सारी इक्वल, यानी आपके पास ए से बी और बी से सी, सी से डी और ए से डी, ये चार साइड्स, चार आपकी ये लेंथ्स आपस में बराबर हो सकती हैं, लेकिन इनके डायगोनल डिफरेंट हो सकते हैं। ए से सी और बी से डी के डायगोनल ये डिफरेंट हो सकते हैं। पैरेललोग्राम टाइप का ये बन सकता है, लाजमी नहीं है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ही आपकी इक्वल आ रही हो। आपके अपोजिट साइड सारी ऑल साइड भी इक्वल है, लेकिन उनके जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल हो सकते हैं। तो अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपके पास 6 साइड हो जाती हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से डी, फिर ए से सी और बी से डी। अब 6 साइड्स आपने प्रूफ करनी है। ट्राइंगल में आप 3 साइड्स को प्रूफ किया करते थे, 3 साइड्स लेके आप बात करते थे। अब स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, यहाँ पर आपको 6 साइड्स लेके बात करनी है। तो अब यहाँ पर आपके सोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन की आपने प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। लेट करना है ए बी सी डी, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके पास, और लास्ट x4 y4। ये चार गिवन पॉइंट्स हैं, आर 4 गिवन पॉइंट्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले a से b निकालेंगे, फिर b से c निकालेंगे, फिर c से d निकालेंगे, फिर a से d निकालेंगे, उसके बाद डायगोनल a से c निकालेंगे, फिर डायगोनल b से d निकालेंगे। तो 1 बाय 1 ये सारा काम करते हैं। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, एक ही जैसा काम रिपीट हो रहा है। तो आप कहेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला फॉर साइड ए बी, आपके यहाँ पर मैंने साइड कहीं नहीं लिखा तो साइड प्रॉपर तरीके से आप लिख लें। फॉर साइड ए बी, यहाँ पर भी आपने वही काम लिखना है, मैंने इस तरीके से डाल दिया, तो हेडिंग प्रॉपर आएगी। फॉर साइड ए बी आपके पास ए से बी तक का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह 8, x1 की जगह 2, y2 की जगह 11 और y1 की जगह 3। तो 8 माइनस 2 6, 11 माइनस 3 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज अंडर रूट 100 विच इज 10 यूनिट्स। ए बी की लेंथ आपके पास 10 यूनिट्स आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट पे आएंगे फॉर साइड बी सी। अब साइड बी सी में आपके पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो उसी तरीके से अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 की जगह 0, x2 की जगह 8, y3 की जगह 17 और y2 की जगह 11। तो आपके पास माइनस 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 100 विच इज 10 यूनिट्स। तो आपके पास दूसरी साइड भी आ गई। अब तीसरी साइड पे आ रहे हैं फॉर साइड सी डी। तो साइड सी डी में आपके पास यहाँ पर अंडर रूट x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो x4 की जगह माइनस 6, y3 की जगह x3 की जगह 0 और y4 की जगह 9 और y3 की जगह 17। तो माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आपके पास हुआ माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64। यहाँ पर भी आंसर एंड में 10 यूनिट्स आ गया।
और लास्ट साइड आपकी फोर्थ साइड फॉर साइड ए डी। यहाँ पर आपने हर जगह साइड प्रॉपर तरीके से लिखना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो फॉर साइड ए डी, ए से डी तक के लेंथ आपके पास कैसे आएगी, अंडर रूट x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x4 की जगह आपने -6, x1 की जगह 2, y4 की जगह 9 और y1 की जगह 3। तो -6 माइनस 2 -8, 9 माइनस 3 6, तो -8 का स्क्वायर प्लस 64, 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर रूट 100 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ए से डी तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, दैट इज 10 यूनिट्स। अब ये 4 साइड्स आ गई, मैंने कहा 2 और साइड्स निकलेंगी डायगोनल्स जो कि कहलाते हैं। तो फॉर डायगोनल्स ए से सी तक का डायगोनल और फिर उसके बाद डायगोनल बी डी। तो फॉर डायगोनल ए सी आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, ए सी यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में वैल्यू है x3 की जगह 0, x1 की जगह 2, y3 की जगह 17 और y1 की जगह 3। अब आपके पास ये -2 और ये आपका 14, तो 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4, 14 का स्क्वायर 196, दैट इज 200। 200 आपके पास 100 इंटू 2 यानी कि 10 अंडर रूट 2, ये बराबर आ गया आपके डायगोनल ए सी की साइड की लेंथ। तो डायगोनल ए सी के बाद अब डायगोनल बी डी को आपने निकालना है। फॉर नेक्स्ट आपके डायगोनल बी डी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x4 की जगह -6, x2 की जगह 8, y4 की जगह 9 और y2 की जगह 11। तो ये हो गया -14, 9 माइनस 11 -2, -14 का स्क्वायर प्लस 196 और -2 का स्क्वायर प्लस 4। ये भी आपके पास अंडर रूट 200 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो आपके पास डायगोनल्स भी आ गए। अब एंड में कंक्लूजन देंगे, जो भी आपने अपनी वैल्यूज निकाली, एक्चुअल आपका आंसर यहाँ कंक्लूजन में होता है। तो क्यों क्या कहेंगे, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज ए से बी से सी से डी और ए से डी, ये सारे के सारे 10 यूनिट्स के बराबर हैं, ये यूनिट्स आपने लिखना है। एंड बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दैट इज ए से सी तक की जो लेंथ है बराबर है बी से डी तक के लेंथ इसके डिस्टेंस के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो यूनिट्स आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब हाउएवर फॉर अ स्क्वायर ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स मस्ट हैव टू बी इक्वल इन लेंथ्स रिस्पेक्टिवली। ऑल साइड्स एंड डायगोनल यानी कि सारी साइड्स आपस में और सारे डायगोनल, 2 डायगोनल तो आपस में ये बराबर होने चाहिए। तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन होती है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपके पास ये गिवन है और आपको यहाँ पर प्रूफ करने को कहा था, आपने प्रूफ भी कर लिया। देयरफॉर जो गिवन पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर के वर्टाइसेस नहीं होते, कोई और डायग्राम होती, कोई और आपके पास शेप होती, तो आपके पास चारों साइड्स और जो आपके दोनों डायगोनल्स हैं ये बराबर में आपस एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली नहीं आ रहे होते। तो क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इसलिए आप कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। आपके पास इधर जो सवाल में कहा था कि प्रूव करें कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, आपने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया। अब इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स गिवन डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। बताएं कि ये जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर क्यों डिटरमाइन करेंगे, क्यों बनाएंगे। अब जिस तरह पिछला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 किया, वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अब क्यों बनाएंगे, उसके लिए आपको वही सारा काम करना है जो पिछले सवाल में आपने किया है। तो मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर आपके पास वीडियो में सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, तो आप इसको स्टॉप कर करके अपने पास नोट प्रॉपर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ। आपके पास उसी तरीके से पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर एंड में ए से डी तक के लेंथ निकालेंगे। फिर ए से सी तक का डायगोनल और फिर बी से डी तक का डायगोनल, इसकी लेंथ निकालेंगे। ये 6 पॉइंट्स निकालने के बाद फिर आप कहेंगे कि ये इस वजह से आपका स्क्वायर बन रहा है। तो 1 बाय 1 जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, फिर उसके बाद कहेंगे लेट ए बी सी डी आर 4 गिवन पॉइंट्स। आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 नाम दे देंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले आप अपने यहाँ पर फॉर साइड ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। ये आपके पास फॉर साइड ए बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी तरीके से फॉर साइड बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो साइड बी सी का फॉर्मूला आपके पास ये होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास सॉल्व करने पर आंसर इधर भी अंडर रूट 13 आएगा। और उसके बाद साइड सी डी पे आप जाएंगे, इसमें भी आपके पास तरीकेकार वही होगा। साइड सी डी के अंदर आपके पास फॉर्मूला ये गिवन है। आपका फॉर्मूला जब वैल्यूज पुट करेंगे सॉल्व करने पर इसका आंसर भी अंडर रूट 13 यूनिट्स आएगा।
एंड सिमिलरली साइड ए डी, उसका भी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर जितना भी मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ ये डिटेल में नहीं पढ़ा रहा कि आपने वैल्यूज पुट की, ये जैसे पिछला सवाल के सेम एज इट इज वैसे ही है। तो आपने यहाँ पर अगर नोट करना है तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट साइड ए डी फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करने पर इधर भी आंसर आपके पास √13 यूनिट्स आएगा। अब क्योंकि आंसर आपके पास √13 यूनिट्स चारों साइड का सेम आ रहा है, तो आप नेक्स्ट टू डायगोनल्स भी निकालेंगे, डायगोनल ए सी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर डायगोनल ए सी, फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिस तरह पीछे आपने काम किया सेम वही काम एज इट इज यहाँ पर भी होगा। इसका आंसर 4 यूनिट्स आ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास 4 यूनिट्स आंसर आ रहा है फॉर डायगोनल ए सी, नेक्स्ट आप उसी तरीके से निकालेंगे फॉर डायगोनल बी डी। नेक्स्ट आपका जो डायगोनल बी डी है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है फॉर डायगोनल बी डी। आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने पर √6 का स्क्वायर यानी कि 6 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपके पास दोनों डायगोनल डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, एक आपके पास 4 दे रहा है, एक आपके पास 6 दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आप कहेंगे कि आपके पास जितनी भी साइड्स हैं ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी और फिर एंड में ए से डी, ये सारे के सारे √13 यूनिट्स आंसर दे रहे हैं। लेकिन बट डायगोनल्स आपके जितने भी हैं, दो डायगोनल्स वो इक्वल नहीं है, बट बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। यानी कि ए से सी तक वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए थी बी से डी अगर ये स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि ए से सी और बी से डी ये वाली डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। और हमें पता है फॉर अ स्क्वायर ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स मस्ट हैव टू बी इक्वल इन लेंथ। जितने भी मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर की अगर बात करूं, जितनी भी साइड्स और डायगोनल हैं ये इनको एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। Therefore, the given points are not the vertices of a square. तो एंड में आप कहेंगे इस वजह से आपके जो गिवन पॉइंट्स हैं these are not the vertices of a square. आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं squares have equal sides and equal diagonals and these points are not equal. ये आपके पास तीनों ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये इक्वल आंसर नहीं दे रहे, लेकिन ये आपके पास किताब के अंदर लिखवाया हुआ है और किताब के अंदर ये इनकम्प्लीट आंसर है। आपका जो आंसर इससे ऊपर मैंने लिखवाया है वो आपका पूरा कंक्लूजन होगा और वही आपने लिखना है। ये वाला आंसर आपने सिर्फ समझने के लिए याद कर लेना है कि आपके पास जो स्क्वायर है उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और इन पॉइंट्स की वजह से ये इक्वल नहीं आ रहे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपके थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके बार बार आपने चलना है। यहाँ पर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसी को आपने अप्लाई करना है और उसी के थ्रू सारे आंसर्स निकालने हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल के बारे में कहा है कि आप रेक्टेंगल बताएं, इसको प्रूव करें। शो दैट द पॉइंट्स गिवन आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी वही काम, पहले आप ए से बी साइड, फिर बी से सी साइड, फिर सी से डी साइड को निकालेंगे, फिर एंड में ए से डी, फिर उसके बाद ए से सी तक का डायगोनल और बी से डी तक का डायगोनल। तो ये 6 आपकी साइड्स, 6 वैल्यूज निकाली जाएंगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लेट करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी ब्लू मार्कर से, प्रॉपर अंडरलाइन ब्लैक से करना है। लेट करेंगे ए बी सी डी आर 4 गिवन पॉइंट्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए बी सी और डी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 आपने नाम दिए। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइड ए बी निकालेंगे। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलूंगा। ए बी का फॉर्मूला आपको अब तक बनाना आना चाहिए, इसी तरीके से बाकी सारे भी। आप वैल्यूज पुट करेंगे, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग आपके पास √2 यूनिट्स आएगा। तो सोल्यूशन आपने वैल्यूज पुट की, आंसर आपके पास √2 यूनिट्स आ गया। सिमिलरली आप पुट करेंगे साइड बी सी के लिए, तो साइड बी सी का फॉर्मूला अंडर रूट में x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपके पास है, सॉल्व करने पर इधर आपके पास √10 यूनिट्स आ रहे हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस √2 यूनिट्स है, बी से सी तक का डिस्टेंस √10 यूनिट्स है। तो यहाँ पर √10 यूनिट्स के बाद नेक्स्ट फॉर साइड सी डी पे आप आएंगे। साइड सी डी में आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग आपके पास सी डी की वैल्यू √2 यूनिट्स आएगी। अब ए से बी तक और सी से डी तक वैल्यू सेम आ गई। अब आपने जो उससे पहले बी से सी तक वैल्यू निकाली थी वो आपके नेक्स्ट ए से डी तक की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे फॉर साइड ए डी।
साइड ए डी का फॉर्मूला ये बन जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, आफ्टर सोल्यूशन आपके पास अंडर रूट 10 यूनिट्स आएगा। तो फॉर साइड ए डी यहाँ पर भी आपके पास अंडर रूट 10 यूनिट्स आ गया। अब आपके चारों साइड में अपोजिट साइड जो भी थी वो एक दूसरे के बराबर आ रही हैं। रेक्टेंगल में यही आपको प्रूव करना होता है। नेक्स्ट आप डायगोनल के ऊपर बात करेंगे। डायगोनल ए सी फॉर्मूला उसका इस तरीके से बनेगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास अंडर रूट 8 दैट इज 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ये आपके डायगोनल की वैल्यू आ गई आपके डायगोनल ए सी। अब नेक्स्ट डायगोनल है डायगोनल बी डी। तो डायगोनल बी डी में आपके पास फॉर्मूला उसी तरीके से ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसमें आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करने पर, सॉल्व करने पर इसका भी आंसर अंडर रूट 8 यानी कि 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स इस डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब आपने ये 6 पॉइंट्स, 6 आपके साइड्स या लेंथ आपने निकाल ली। आप कहेंगे यहाँ पर हेयर ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर है सी से डी तक का डिस्टेंस। अगर मैं एक रेक्टेंगल रफ ड्रॉ करूं तो आपके पास ये ए बी सी और डी पॉइंट से, तो ए से डी, ए से बी तक और डी से सी या सी से डी तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए था। और सिमिलरली बी से सी और ए से डी ये वाला डिस्टेंस भी बराबर आना चाहिए था, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सिमिलरली ए से सी और बी से डी ये डिस्टेंस भी बराबर आना चाहिए था। तो ये आपने जो रेक्टेंगल ड्रॉ की है इसके मुताबिक आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं बिल्कुल सही आ रही हैं। आपके पास रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल में आपके पास जो अपोजिट साइड है, अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है तो ये साइड बराबर होनी चाहिए इस साइड के, और ये साइड बराबर होनी चाहिए इस साइड के, और जो इनके डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर यही आपने प्रूफ किया कि आपके पास जो ए बी और सी डी साइड है ये भी बराबर है, बी सी और ए डी साइड ये भी बराबर आ रही है, और ए सी और बी डी डायगोनल ये भी बराबर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सिंस अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रेक्टेंगल की, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16.2। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है शो दैट, या डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करें टू शो दैट द पॉइंट्स गिवन फॉर्म्स द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अगर एक रेक्टेंगल आप लें और उसके जो एजेस ये वाली साइड्स हैं एजेस से पकड़ के खींच दें तो आपके पास एंगल में ये डिफॉर्म हो जाएगा और आपके पास एक नई शेप आ जाएगी जिसको आप कहेंगे कि ये आपका पैरेललोग्राम है। यही पैरेललोग्राम अगर स्ट्रेट 90 डिग्री पे बनाया जाए तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल को यहाँ से पकड़ के खींच दें, आपके पास इस एंगल को फॉर्म ये डिफॉर्म होके बना देगा। और इसी तरीके से जब आपके पास यही रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम बना दे तो आप कहेंगे कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम में क्या होगा डिफरेंट, और आपके जो रेक्टेंगल था उसमें क्या डिफरेंस था। इसके अंदर रेक्टेंगल की तरह ये O से A और C से B तक का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है ये बराबर होगी। O से C और A से B की लेंथ ये भी बराबर होगी, लेकिन जो डायगोनल्स हैं ये बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही चीज आपको प्रूफ करनी है कि डायगोनल अगर बराबर नहीं होंगे तो आप कैसे इसको बताएंगे। तो उसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। आपने ब्लू मार्कर सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, लेट करना है OABC। ये आपके पास 4 गिवन पॉइंट्स हैं और 4 गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 ये आपने नाम दे दिए। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला पहले O से A निकालेंगे, फिर O से B निकालेंगे, फिर B से C, और फिर उसके बाद C से O या O से C वो निकालेंगे। फिर उसके बाद डायगोनल O से B और A से C निकालेंगे। क्योंकि ये सारा काम आप स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर कर चुके हैं तो यहाँ पर भी मैं जैसे पीछे स्पीड में लेके चलता था वैसे ही लेके चलूंगा। आपने वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट करते चले जाने। तो आपने लेट कर दिया कि ये चारों पॉइंट्स आपके गिवन है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर साइड OA, O से A तक का डिस्टेंस आपका उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, सॉल्व करने पर आपके पास 3 यूनिट्स आंसर आ गया। जब आपके पास यहाँ पर इसका 3 यूनिट्स आंसर आ गया तो अब आप नेक्स्ट साइड पे आएंगे। नेक्स्ट साइड आपकी साइड AB है, तो साइड AB के लिए उसी तरीके से फॉर्मूला आपके पास अंडर रूट में x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास अंडर रूट 8 यानी कि 2 अंडर रूट 2 ये आपके पास आंसर आ गया फॉर साइड AB। अब साइड BC के लिए हम काम करेंगे फॉर नेक्स्ट साइड। फॉर साइड BC आपके पास फॉर्मूला ये होगा, दैट इज अंडर रूट x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर।
जो आपने नाम दिया उस लिहाज से आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज पुट करने पर आफ्टर सॉल्यूशन इसका आंसर 3 यूनिट्स आ गया। एंड सिमिलरली नेक्स्ट और लास्ट साइड आपकी 4 में से साइड ओ सी का फॉर्मूला आपके पास होगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे इसका आंसर √8, यानी कि इसमें भी आपकी जो वैल्यू आई वो 2√2 आ गई। अब यहाँ पर आपके चारों साइड का डिस्टेंस निकाला जा चुका है। अब नेक्स्ट डायगोनल के ऊपर हम चल रहे हैं। फॉर डायगोनल ओ से बी, तो उसके बाद हम डायगोनल ए से सी तक आएंगे। फॉर डायगोनल ओ बी फॉर्मूला आपके पास √x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्व करने पर आपके पास √25 प्लस 4 यानी √29, ये इसका आंसर आया। एक डायगोनल ओ बी आपके पास आ गया। नेक्स्ट डायगोनल के ऊपर चलते हैं। फॉर डायगोनल ए सी में आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला √x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। सॉल्व करने पर आपके पास √5 आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर 6 वैल्यूज निकालनी, 6 आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 6 की 6 साइड्स को निकाल लिया। तो आप कहेंगे यहाँ पर हेयर ओ से ए तक का डिस्टेंस बराबर है बी से सी तक का डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं अगर दोबारा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आपके पास ओ ए बी सी ये कुछ आपके लेबलिंग हुई हुई थी। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए बी से सी तक का डिस्टेंस। तो ये आपने यहाँ पे निकाल के कहा कि ये बराबर आ रहा है 3 यूनिट्स के। और फिर आपके पास ओ से सी तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए ए से बी तक का डिस्टेंस। तो ए से बी बराबर आ रहा है ए से सी, ओ से सी तक का डिस्टेंस दैट इज 2√2। लेकिन आपके पास जो डायगोनल ओ से बी है और ए से सी डायगोनल ये आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। और यहाँ ओ से बी और ए से सी ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि यही चीज आपको प्रूव करनी है, ये बराबर नहीं आने चाहिए क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं होते। तो आप एंड में कंक्लूजन देंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, हाउएवर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेंथ में, लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं आते। तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। और यही चीज आपको प्रूव करने को कही थी और आपने इस तरीके से इसको प्रूव कर लिया। और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आपके एक्सरसाइज 16.2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इधर आपका डिस्टेंस फार्मूला जो पिछली एक्सरसाइज 16.1 में स्टार्ट आपने किया था, सीखा था, वही यहाँ पर अप्लाई करते हुए सारे कंडीशन सारे प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेंथी हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस वजह से इसको स्किप ना करे कि लेंथी हैं मुझे समझ नहीं आएगा। समझ आपको बहुत आराम से आएगा। आपका डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना आ गया तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये मुश्किल नहीं है, लेंथी है। तो जो चीज मुश्किल नहीं है, लेंथी है बेशक, तो आप उसको कर लें। आपके एग्जाम में एक एडवांटेज होगा कि आपके लेंथी है, प्रैक्टिस अच्छी होने की वजह से आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका दिमाग इतना खर्च नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आप चैप्टर नंबर 5 के फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन या एलसीएम एचसीएफ वगैरह पे जाएं तो वहां पर आपका दिमाग थोड़ा यूटिलाइज होता है, वहां पर आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ गलती होने के चांसेस कम है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अगर इस नियत से आपको मुश्किल लग रहे हैं, इस नियत से छोड़ रहे हैं कि ये मुश्किल है मैं इसको नहीं कर सकूंगा, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आपको ये बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर आपके पास इस एक्सरसाइज को आज एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 16.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 16.3 एक्सरसाइज में आपके पास कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ऑल्दो थोड़ी सी ये मुश्किल एक्सरसाइज है, आगे से इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के थोड़े से टफ होते जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो आपके लिए इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला सवाल यहाँ पर आपको गिवन है, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब तक आपने डिस्टेंस फॉर्मूला तो सीखा है लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं सीखा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है इसको आज हम डिस्कस करते हैं। आपके पास पहले यहाँ पर सवाल में कुछ पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट में ये 2 पॉइंट्स गिवन है। आपसे कहा है कि ये 2 पॉइंट्स जो गिवन है उसके दरमियान मिड पॉइंट जो होगा वो बताएं। फॉर एग्जांपल ए से बी तक का डिस्टेंस है, ए से बी तक के डिस्टेंस में ये जो मिड वैल्यू होगी इसको कहा जाएगा मिड पॉइंट। तो लेट सपोज ए से बी तक के डिस्टेंस में सी इज द मिड पॉइंट। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल या कोचिंग जहां पर भी आप जा रहे हैं वो है। बीच में आपके पास चिप्स वाले की दुकान आती है और आपको भूख लग रही है और वहां पर आप खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली आप खड़े हुए हैं एट द मिड पॉइंट बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। घर और स्कूल या कोचिंग के दरमियान जो मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट है, वहां पर आप खड़े हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आप अपने घर वापस चले तो जितना टाइम आपको यहाँ तक पहुंचने में लगा
उतना टाइम आपको वापस जाने में भी लगेगा। सिमिलरली अगर आपको कोचिंग या स्कूल जाना है तो वहां से इस पॉइंट पे आने में भी उतना टाइम लगेगा। तो मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो अगर आप किसी भी वैल्यू को इक्वल हाफ में कट कर दें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल ए से बी तक का पॉइंट है, ये लेंथ है, लेट सपोज ये आपके पास बर्गर है, आप इक्वल हाफ कट करेंगे तो आप कोशिश हमेशा ये करते हैं कि इक्वल हाफ कट हो, ताकि ना तो जिसको शेयर करवाना है उसके पास ज्यादा जाए ना आपके पास ज्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल बचपन में आप लोग कोल्ड ड्रिंक शेयर करते थे या अभी भी करते हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि आपको जितनी मिले उतनी ही दूसरे को भी मिले, दूसरे को ज्यादा ना मिल जाए, कम मिल जाए उसकी आप लोगों की खैर है, लेकिन किसी को ज्यादा ना मिले। तो उसके लिए आप कोशिश क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जो मिड वैल्यू है उस तक लेके आते हैं और उसके बाद बाकी चीज शेयर करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम आपने करना है। यहाँ पर अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर आते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला इटसेल्फ क्या है, आपके पास अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो आपने उन दोनों पॉइंट्स को उसी तरीके से जैसे पीछे लेट किया करते थे ए और बी, यहाँ पर भी वही करना है। तो सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे और फिर अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, और फिर उसके बाद कहेंगे लेट ए और बी, ये दो गिवन पॉइंट्स हैं, इसको x1 y1 और x2 y2 आपने लेट कर लिया। अब ए और बी आपके पास तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सी आप कहेंगे दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर ए बी कहेंगे। अगर पी क्यू होते तो लाइन सेगमेंट पी क्यू कहते हैं, तो आप कहेंगे एंड सी बराबर है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, पीछे डिस्टेंस फॉर्मूला था, अब यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और x2 इसका सम कर लें, x1 प्लस x2, और फिर होल डिवाइड बाय 2 कर दें। तो आप अपनी किसी भी वैल्यू को हाफ करना अगर चाहते हैं तो आप उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाय 2, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाय 2, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस आ गया, मिड वैल्यू आ गई। और ये आपके पास जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये फॉर्मूला कहलाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जिस तरह से आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला था उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है। अब सिंपली आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको याद करना है, और जहां पर भी आपके पास सवाल आएगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वहां पर आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -4 यहाँ पर पुट कर दें, और y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 8 वो भी यहाँ पर पुट कर दें। तो 2 - 4 डिवाइड बाई 2 और कॉमा के बाद y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। आपके पास यहाँ पर 2 - 4 -2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 6 प्लस 8 14 14 डिवाइड बाई 2। तो -2 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, तो -1, 14 और 2 ये भी एक टेबल में आते हैं, तो 7। एंड में आपके पास जो फाइनल आंसर आया सी का, दैट इज -1, 7, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द मिड वैल्यू या मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, इधर आपके पास पी और क्यू दो पॉइंट्स गिवन है, इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। पी और क्यू आपसे कहा है कि ये आपके दो पॉइंट्स है, इसका मिड पॉइंट बताएं। तो आप लेट करेंगे, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, फिर लेट करेंगे पी और क्यू, ये दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और x2 y2, और c, एंड c इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट c होगा। यहाँ पर मैंने कहा ए बी होता तो यहाँ पर आप ए बी लिखते, पी क्यू है तो यहाँ पर आपने पी क्यू लिखा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला हवाला दें। मिड पॉइंट फॉर्मूला अब आपको याद करना है, सिंपल सा है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 2। जब आप सॉल्व करेंगे 2/2, यहाँ पर आपके पास 1/2, तो 2 एक ही टेबल में आते हैं, आपके पास 1,1/2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर दो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि आप इसमें लेट कर लें एल और एम, ये पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2, और सी आप लेट कर लें मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 की जगह 0, x2 की जगह -8, y1 की जगह 6 और y2 की जगह 0। सॉल्व कर लें, आपके पास -8/2 और 6/2, आपका ये एक ही टेबल में आते हैं, तो -4,3 ये फाइनल आंसर आएगा। ये दिस इज कॉल्ड या दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट में सी और डी ये पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ पर एक ही तरीके से सारा काम हो रहा है, उसी तरीके से लेट करना है सी और डी।
और कहने ए, अब क्योंकि आपने सी कहा था मिड पॉइंट है, अब यहाँ पर सी इटसेल्फ एक पॉइंट गिवन है तो आप ए मिड पॉइंट कह लें बजाय हर जगह सी कहने के। तो आप कहेंगे ए इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको ये याद हो जाना चाहिए अब तक। वैल्यूज पुट करें, x1 0, x2 की जगह 2√3, y1 0 और y2 की जगह 4√3। जीरो ज़ाहिर ऐड होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, एंड में आपके पास 2√3 डिवाइड बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 और ये 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो √3 कॉमा ट्वाइस ऑफ √3 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी मिड पॉइंट वैल्यू कहलाएगी ऑफ बोथ गिवन पॉइंट्स। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर गिवन। आपका एक अगर सर्कल है, डायमीटर ऐसी लाइन को कहते हैं जो सेंटर से पास होते हुए जा रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ सर्कल ये है तो इसके सेंटर से पास होती हुई जो लाइन जा रही है उसको डायमीटर कहते हैं। अब दो एंड पॉइंट्स का मतलब कि एक पॉइंट ये होगा ए, दूसरा पॉइंट ये होगा बी। आपसे कहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल निकालें। सेंटर ऑफ सर्कल आपको पता है कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो, या आपके पास सेंटर से लेके किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, और सेंटर से लेके बोथ एक्सट्रीम पॉइंट्स को आप कहते हैं कि ये डायमीटर है। अब वो उस कॉन्सेप्ट पे तो अभी बात नहीं हो रही, वो आगे अगले सवाल में होगी। लेकिन ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसका सेंटर ऑफ सर्कल की बात की जाए तो ये सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ सकता है। तो जिस तरह आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया उसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई करना है। आपने कहना है कि सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, और फिर कहना है कि लेट ए बी, आपके ये दो पॉइंट सवाल में गिवन है, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर का मतलब ये होता है कि जो सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आ रहा है, और जो डायमीटर इटसेल्फ मिड पॉइंट होगा डायमीटर का वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो वही बात आपने यहाँ पर बतानी है, देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, क्योंकि नाम ए बी आपके पास होगा डायमीटर का, विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो मिड पॉइंट है इस डायमीटर ए बी का विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर होगा। ये बातें जो आपने बताई तो उसी तरीके से आप कहेंगे दैट इज, आप लेट कर रहे हैं सी को, ये बराबर है सेंटर ऑफ सर्कल के। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला आप हवाला देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू आपको पता है, ऊपर सवाल में गिवन है -5 और 3, y1 और y2, y1 आपका 6, y2 आपका -4। सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई, -5 प्लस 3 -2 डिवाइड बाई 2 और 6 -4 डिवाइड बाई 2, दैट इज -2/2 और +2/2। आपस में सेम टेबल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास -1, 1 ये वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट की, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल की। और यही आपके सवाल में कहा था कि सेंटर ऑफ सर्कल बताएं, आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको हाईलाइट करके आंसर दे देना है। अब इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन, ये आपको सेंटर ऑफ सर्कल पहले से गिवन है, एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4,6। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक सर्कल मेरे पास इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें आपका ये डायमीटर है, सेंटर सी पॉइंट आपको गिवन है, और लेट सपोज आपको ए पॉइंट गिवन है। आपको यहाँ पर सवाल में सी और ए पॉइंट का है, वन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज गिवन, ये मैंने 2 दफा लिख दिया है, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4,6, वो आपको यहाँ पर गिवन है। तो अगर ए और सी ये 2 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड, जो दूसरा एंड है यहाँ पर लेट सपोज बी उसको नाम दे रहे हैं, तो बी की वैल्यू आपने बतानी है, जो अदर एंड है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सवाल आपके पास यहाँ पर क्लियर है, सोल्यूशन की प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालें, फिर अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करें। आप कहेंगे सिंस गिवन दैट, ये डायग्राम बना लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सिंस गिवन दैट सी x0, y0, इसको x0 y0 पढ़ते हैं, तो x 0 नहीं है, x0 और y0 है, तो सी x0, y0 बराबर है 3,4, ये आपको ऑलरेडी सेंटर पहले से गिवन है, इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड a x1, y1 दैट इज 4,6, ये आपके पास इज द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी। तो डायमीटर आपके पास a से b तक की लाइन ये गिवन है, इसका आपका एक पॉइंट एंड पॉइंट a गिवन है। लेट बी x2, y2 इज द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो ऊपर डायमीटर हमने जिसकी बात की ए बी, उसका दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा एंड पॉइंट है वो b, इसको x2, y2 कह रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा है डायमीटर का। तो आपके पास ए बी और सी ये आपने नाम दे दिए पॉइंट्स के, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है सी इज द सेंटर, सेंटर जाहिर है मिड पॉइंट है,
और ये बराबर है x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। अब a x1 y1 तो आपके पास है, b x2 y2 नहीं है, और c सेंटर पॉइंट है, यानी कि 3,4 आपके पास सेंटर गिवन है। ये बराबर है x1 की जगह रखें 4 प्लस x2 डिवाइड बाई टू कॉमा y1 की जगह 6 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। अब इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इक्वल टू साइन होने की वजह से ये 3 बराबर होगा इसके, और सिमिलरली ये 4 बराबर होगा इस वैल्यू के। तो आपके पास बीच में इक्वल टू साइन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर फॉर x कोऑर्डिनेट, जाहिर है हम यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं, फॉर x कोऑर्डिनेट आपके पास 3 बराबर आएगा 4 प्लस x2 होल डिवाइड बाई टू, और सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट आपके पास 4 बराबर आएगा इस वैल्यू के। तो पहले x कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज 3 बराबर है 4 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, 2 उधर जाएगा, वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर 4 प्लस x2 एज इट इज, तो 6 यहाँ पर 4 4 उधर भेजें, आपके पास 6 माइनस 4 बराबर आएगा x2 के, यानी कि x2 बराबर आ गया 2 के। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास y के कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी तो 4 बराबर है 6 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2 के, तो यहाँ पर आपने उसी तरीके से हेडिंग डाली फॉर y कोऑर्डिनेट, 4 बराबर है 6 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2, तो आपके पास 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 बराबर है 6 प्लस y2 के, 6 आप उधर भेजें तो 8 माइनस 6 बराबर आएगा y2 के, तो एंड में आपके पास आंसर आएगा y2 का भी 2। तो x2 भी आपके पास 2 आ गया, y2 भी आपके पास 2 आ गया, आप कहेंगे देयरफॉर b x2 y2 बराबर है 2 2 के। ये ही आपसे कहा था फाइंड करने, तो आप एंड में लिखेंगे b x2 y2 इज इक्वल टू 2 इज द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपसे कहा है कि अ सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और कहा है कि सर्कल ड्रॉ किया है और ये डायमीटर के पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर तो आपने पीछे सवाल में निकाला है, एक नया यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो सेंटर तो आप आराम से निकाल लेंगे, रेडियस के ऊपर हम ज्यादा फोकस इस सवाल में कर रहे हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे प्रॉपर ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, लेट करेंगे a और b, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, a x1 y1 b x2 y2, ये 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये आपके पास एंड पॉइंट है डायमीटर ऑफ अ सर्कल के। देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, आपके पास जो मिड पॉइंट होगा इस डायमीटर ए बी का विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास a और b अगर ये 2 एंड पॉइंट्स हैं तो C will be the center of the circle which is also the midpoint of line segment AB। यही बात आपने यहाँ पर लिखी है। आप कहेंगे C आप नाम दे रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल को। Also radius of any circle is the distance from center to either end points of the diameter of a circle। मतलब C से लेके B तक की बात करूं या C से A तक की बात करूं, तो either C से A तक और C से B तक का जो डिस्टेंस है it is called the radius of the circle। तो दोबारा आपको समझा रहा हूं, ऑल्सो द रेडियस ऑफ एनी सर्कल, रेडियस आपका कोई भी सर्कल होगा, इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आपके सेंटर से डिस्टेंस टू आइदर एंड पॉइंट्स, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर सर्कल के, यानी अगर डायमीटर ए बी है तो सी से ए तक या सी से बी तक, आप कहेंगे दैट इज सी से ए तक या सी से बी तक जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द रेडियस। अब एक्चुअल ये जो सारी थ्योरी मैंने लिखवाई है ये आपको याद करनी है और यही आपको लिखनी है, बेशक अपने ओन वर्डिंग में लिख दें, लाजमी नहीं है इसी को रट के लिखें, लेकिन जो बात यहाँ पर समझाई है वो पूरी आपने लिखनी है। तो आप यहाँ पर पहले सेंटर ऑफ सर्कल की हेडिंग डालेंगे, फॉर सेंटर ऑफ सर्कल हमें सेंटर ऑफ सर्कल चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करने पर आपके पास 8/2 यानी 4, 10/2 5, तो सेंटर आ गया 4,5। एक पार्ट आपका ये हो गया, लेकिन अब आपको सेकंड पार्ट रेडियस के लिए चाहिए, तो आप लेट करेंगे c x0 y0, क्योंकि आपने ऊपर लेट नहीं किया था c को, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे x y क्या होगा, तो अब यहाँ पर लेट कर लें c x0 y0 बराबर है 4,5 के। तो आप फॉर रेडियस अब सेकंड काम करने जा रहे हैं रेडियस के लिए, तो फॉर रेडियस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्योंकि अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा सी से ए या सी से बी तक का। आपने ऊपर कहा कि जो रेडियस है, सिंस रेडियस बराबर है लाइन सेगमेंट सी ए के, आप इसको लाइन सेगमेंट सी बी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सी ए से करवा रहा हूँ, अगर आपको दिल चाहता है सी बी से सॉल्व करने का आप सी बी से कर लें, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी।
तो आपके पास सी ए का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, पहले ए के कोऑर्डिनेट फिर माइनस सी के कोऑर्डिनेट। तो x1 माइनस एक्स नॉट, सी को आपने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो x1 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये सारी वैल्यूज हैं। तो अंडर रूट दिस वैल्यू आप x1 और x नॉट की वैल्यू पुट करें, दैट इज x1 की जगह -3, x नॉट की जगह 4, आपके पास y1 की जगह 4 और y नॉट की जगह 5, तो -7 -1 इनके स्क्वायर्स, तो 7 का स्क्वायर -7 का तो +49, -1 का स्क्वायर +1, दैट इज इक्वल टू 50। 50 आपका बेसिकली होता है 25 इंटू 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 एक पेयर बाहर आ गया तो 5 अंडर रूट 2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया रेडियस का। तो इस सवाल में आपसे दो चीजें कहीं थी निकालने के लिए, एक आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर आपने निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और फिर जब मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर आ गया तो उसके बाद आप निकालेंगे रेडियस। रेडियस आपका फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए या पॉइंट सी टू पॉइंट बी, कोई भी एक आप लेंगे वो आपका रेडियस दूसरे के बराबर आएगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल पॉइंट सी से पॉइंट बी तक का रेडियस निकालता है तो आंसर एंड में यही आ रहा होगा, तो एंड रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। अब इस सवाल में आपने प्रूफ की हेडिंग डालनी है। आपको यहाँ पर कहा है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जब आपके पास दो इक्वल मीडियंस होंगे, ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। ना तो आपको यहाँ पर कोई पॉइंट्स गिवन है, ना ही आपको और कुछ कहा है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको खुद यहाँ पर रिज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ब्लू मार्कर से प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन आप ब्लैक मार्कर से करेंगे प्रॉपर तरीके से, इस तरह से जिस तरह मैंने किया वैसे नहीं करेंगे। आपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये हल करके आना है पेपर। तो इस सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले तो डायग्राम को पहले समझें। आप अपने यहाँ पर एक एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें आप कहेंगे कि जो ओरिजिन है ये आपके पास ये ए फॉर एग्जांपल 0,0 आपने खुद अज्यूम किया। दूसरा पॉइंट बी अज्यूम करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, तो a,0 जाहिर है एक्स एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही होगा, और जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी। हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो वैल्यू a होगी। अभी यहाँ पर हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू a होगी। और तीसरा हम पॉइंट C कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, ये x है और ये y है, तो ये जो पूरा एरिया कहलाता है, ये वाला जो भी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया कहलाता है एक्स वाई प्लेन। तो इस पूरे एरिया में आपके पास यहाँ पर C पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं और C के कोऑर्डिनेट्स b, c हम ले रहे हैं। जाहिर है C का x कोऑर्डिनेट भी कोई ना कोई होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो b, c हमने कहा ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये खुद हमने अज्यूम किया है, ये सवाल में नहीं गिवन था, ये हमें खुद अज्यूम करना है। प्लस आपको कहा मीडियन, तो मीडियन ऐसी लाइन को कहते हैं जो एक वर्टेक्स से निकल के उसके अपोजिट जो लाइन है, फॉर एग्जांपल लाइन बी सी, उसके मिड पॉइंट को जाके कट करे। तो आपके पास एक मीडियन ए से लेके ए डैश तक का एक लाइन ड्रॉ हो गई। ए डैश हम कह रहे हैं क्योंकि ए से ये लाइन निकल रही है और मिड पॉइंट कट कर रही है लाइन बी सी के मिड पॉइंट को, तो ए डैश को आप एक्स डैश कॉमा वाई डैश कह रहे हैं। और सिमिलरली बी से एक और लाइन आप ड्रॉ करेंगे बी डैश तक, बी डैश आपका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए सी का, तो बी डैश को आपने कहा एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। तो ये सारी चीजें आपने खुद अज्यूम की हैं, ये सवाल में नहीं गिवन, ये आपको खुद अज्यूम करनी है। तो A से लेके A डैश तक का डिस्टेंस और B से लेके B डैश तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा मीडियन। ये जो लाइन होगी ये कहलाएगी मीडियन। तो दो लाइंस हैं तो मीडियंस आप इसको कहेंगे। अब ये जितना भी आपने डायग्राम में काम किया इसको यहाँ पर वर्डिंग में समझाना है कि कंसीडर कर रहे हैं एक ट्राइंगल ABC। कंसीडर का मतलब आपने खुद सपोज किया है, ये गिवन नहीं है। तो कंसीडर ट्राइंगल ABC हुज वन वर्टेक्स इज ऑन द ओरिजिन, जिसमें से एक वर्टेक्स ये A ओरिजिन पे है, एंड जो आपके पास यहाँ पर अदर टू वर्टाइसेस हैं बी और सी वो अलग जगह पे हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे हुज वन वर्टेक्स इज ऑन द ओरिजिन दैट इज a0,0। तो a0,0 आपके पास ओरिजिन पे है। सेकंड वर्टेक्स इज ऑन एक्स एक्सिस, आप कहेंगे सेकंड वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस पे दैट इज b a,0। a आपके पास डिस्टेंस है ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक का, आपको वो पता नहीं है अभी, आप खुद ही अज्यूम कर रहे हैं a वो डिस्टेंस के बराबर होगा। एंड थर्ड वर्टेक्स इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन आपके पास ये है, ना तो एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, बल्कि इस पूरे प्लेन पे यहाँ पर कहीं पे भी सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू दैट इज सी b,0 है। ये सारी बातें आपने वर्डिंग में भी बतानी है और डायग्राम में बना के भी बताना है।
तो यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम जिस तरह बनाई उसी तरीके से आपने अपनी वर्डिंग में समझाया कि कंसीडर किया एक ट्राइंगल ABC whose one vertex is on the origin that is A 0,0, second vertex is on x-axis that is B A, 0 and third vertex is on xy plane that is C B, C। अब आप यहाँ पर लेट करेंगे कि ABC आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये पॉइंट्स है जिस तरह पीछे लेट करते आ रहे थे। और मजीद आपसे कहा है कि सिंस गिवन दैट, यहाँ पर आपने लिखना है सिंस गिवन दैट, तो सिंस गिवन दैट मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, आपके मीडियंस जो ट्राइंगल के हैं वो इक्वल है, यानी कि A से A डैश तक ये जो आपकी ट्राइंगल बनी थी और B से B डैश तक जो आपकी ट्राइंगल बनी थी ये आपके A से A डैश बराबर है B से B डैश के डिस्टेंस के। तो आपके पास जो मीडियंस हैं वो A से A डैश की लाइन है और दूसरा B से B डैश की लाइन है, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये सवाल में कंडीशन गिवन है सिंस गिवन दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर आपने सपोज करना है A डैश यानी कि x डैश y डैश एंड B डैश दैट इज x डबल डैश y डबल डैश आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो आपकी जो ट्राइंगल बनी थी अगर मैं उसको दोबारा इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये A, B और C आपने ट्राइंगल बनाई थी, इसका जो मिड पॉइंट था उसको A डैश कहा था और इसका जो मिड पॉइंट था इसको B डैश कहा था। तो आपके पास A डैश B से C लाइन पे आ रहा है और B डैश A से C लाइन पे आ रहा है। तो आपने यही बात यहाँ पर जुबानी वर्डिंग में समझा दी। तो यूं इस तरीके से अब आपने सारी अपनी डायग्राम और जो गिवन कंडीशन है डिटेल में समझा दी है। आपने आगे अब सोल्यूशन पे जाना है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूले से आपके पास A डैश और B डैश आएगा। तो आपने हवाला दिया अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज A डैश बराबर है यानी कि x डैश y डैश बराबर है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब x2 प्लस x3 ही क्यों? क्योंकि आपने कहा A डैश जो पॉइंट आ रहा है वो साइड BC के मिड पॉइंट पे आ रहा है, तो A डैश का मिड पॉइंट यानी A डैश इटसेल्फ मिड पॉइंट है तो BC का मिड पॉइंट है, B और C का जब आप निकालेंगे मिड पॉइंट तो x2 प्लस x3 आएगा। सिमिलरली B डैश निकालेंगे इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट कैसे आएगा x1 प्लस x3 करके। तो यहाँ पर आपके पास उसी तरीके से A डैश यानी कि x डैश y डैश बराबर है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब x2 जो आपने ऊपर पॉइंट लेट किए थे उसमें x2 को A कहा था, x3 को B कहा था। सिमिलरली जो आपके पास y2 है इसको 0 कहा था और y3 को C कहा था। आपने ऊपर जो सपोज किए थे पॉइंट्स ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपके पास A डैश का मिड पॉइंट तो आ गया दैट इज A प्लस B डिवाइड बाई 2 C अपॉन 2। अब नेक्स्ट आप निकालेंगे B का यानी कि आपके पास B डैश है x डबल डैश y डबल डैश, इसका फॉर्मूला x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ पर आपके पास x1 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू B, सिमिलरली y1 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू C। तो B अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2 ये दूसरा मिड पॉइंट आ गया, यानी कि A डैश और B डैश आपने यहाँ पर निकाल लिए बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास मिड पॉइंट फार्मूले के मुताबिक मिड पॉइंट्स आ गए, आपके पास A और B ये दोनों बराबर थे, आपको ये गिवन है। एक्चुअली आपसे कहा था गिवन कंडीशन में कि जो दोनों मीडियंस हैं ये बराबर हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन टू मीडियंस आर इक्वल। तो जो आपने डायग्राम ऊपर बनाई थी उसके अंदर कहा था A से A डैश और ये B से B डैश ये आपके पास मीडियन कहलाते हैं। तो A से लेके A डैश बराबर है B से लेके B डैश के लाइन के। तो आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर लें, मैंने ड्रॉ नहीं किया। गिवन मीडियंस आर इक्वल है तो आपके पास लाइन सेगमेंट ऑफ A से A डैश का डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट B से B डैश तक का डिस्टेंस ये आपको निकालना है। यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। A से A डैश का जो फार्मूला बनेगा वो अंडर रूट x डैश माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y डैश माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली x डबल डैश माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो आपके पास बाद में वैल्यू लिखी जाती है उसका कोऑर्डिनेट पहले फिर माइनस करवाते हैं जो उससे पहले वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपके पास अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि रूट कैंसिल हो, x डैश और x1 की वैल्यू पुट कर दें। आपके पास x डैश माइनस x1 होल स्क्वायर की जगह x डैश आपका था a प्लस b डिवाइड बाई 2, x1 आपके पास 0। सिमिलरली y डैश आपके पास c अपॉन 2 y1 0 और इनके अपने स्क्वायर बराबर हैं x डबल डैश b अपॉन 2 माइनस x2 a है, y डबल डैश c अपॉन 2 और y2 0 है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ज़ाहिर माइनस 0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इधर भी आपका 0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, c अपॉन 2 का होल स्क्वायर
सिमिलरली b/2 माइनस a, आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास b-2a डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर c/2 माइनस 0, c/2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करूँ तो यहाँ से प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगी और माइनस c/2 का होल स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि सेम वैल्यू है, हैविंग अपोजिट साइन। तो बजाय मैंने ये स्टेप करूँ क्योंकि ऑलरेडी सवाल अच्छा खासा लंबा है, मैंने डायरेक्ट कहा कि मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, आप इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे, ये वैल्यू उधर जाके माइनस c/2 का होल स्क्वायर लिखी जाएगी और फिर ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट होगी। तो वो एक स्टेप मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, आप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इसको पूरे करें, दिल चाहता है नहीं समझ आता आप इसको उधर शिफ्ट करके फिर कैंसिल कर दें। तो बहरहाल आपके पास ये a+b/2 का होल स्क्वायर और इधर आपके पास b-2a/2 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेता हूँ वो बेसिकली y माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? अगर मैं फॉर एग्जांपल x माइनस वाई का होल स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ ये y माइनस एक्स के बराबर है, मैं अगर यहाँ पर माइनस वाई प्लस एक्स लिखूँ इसका होल स्क्वायर ये भी बराबर है ऊपर वाली वैल्यू के, और इसी वैल्यू को मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो y माइनस एक्स के और ये इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सिंपली आपने x माइनस वाई के होल स्क्वायर को कहा कि ये y माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है, ये आपने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया। ये जो मैंने इतना लंबा आपके पास प्रोसीजर किया है इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली बता दिया कि आपके पास y माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर को। तो सिमिलरली जिस तरह यहाँ पर आपको कहा है कि ये b-2a का होल स्क्वायर है, आप इसको कह सकते हैं ये 2a माइनस b का होल स्क्वायर है, क्योंकि जिस तरह से ऊपर मैंने आपको हवाला करके समझाया सेम वही स्टेप आप करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इतने डिटेल स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट हवाला दे सकते हैं। आपके पास a+b होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 2a माइनस बी होल डिवाइड बाई 2 के होल स्क्वायर के। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर a+b डिवाइड बाई 2 बराबर आएगा 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2 के। अब इस 2 को जब उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, ये 2 इस 2 को डायरेक्ट कैंसिल करेगा, तो मैं इस स्टेप से भी बचने के लिए यहाँ पर इस 2 को इस 2 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, ये काम आप भी कर सकते हैं। यानी कि a+b बराबर आएगा 2a माइनस बी के। अब अपनी वैल्यूज को शिफ्ट कर दें, आपके पास यहाँ पर a उधर जाएगा, यहाँ से माइनस b लेफ्ट साइड पे आएगा, तो एंड में आपके पास यहाँ पर b+b बराबर है 2a माइनस है, यानी a इज इक्वल टू 2b। ये कंडीशन आ गई। अभी तक हमने सवाल सॉल्व नहीं किया, अभी तक हमने प्रूव नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ कंडीशन निकाल रहे थे कि अगर दोनों मीडियंस बराबर होंगे तो क्या आपके पास प्रूफ हो सकता है, क्या जो आपके पास सवाल में इटसेल्फ कहा था वो चीज हम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं। तो वो कंडीशन जब आपने निकाल ली तो अब उसके बाद आप कहेंगे कि अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ की हेडिंग दोबारा डालेंगे और कहेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ साइड ए बी, क्योंकि यहाँ पर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूफ करना है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए दायरे तीनों साइड्स आपको चाहिए, तीनों साइड्स में से 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। तो आप यहाँ पर तीनों साइड्स पहले निकालेंगे ताकि आपकी 2 साइड इक्वल है और तीसरी साइड अनइक्वल, ये प्रूव हो जाए। और यही सवाल में आपसे कहा था कि प्रूव करके बताएं, क्योंकि सवाल में कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन थे, तो अब तक जो हमने काम किया वो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए किया है। तो कोऑर्डिनेट्स निकल गए, अब हम अपना पुराना काम करेंगे, लेंथ ऑफ साइड ए बी पहले निकालेंगे। लेंथ ऑफ साइड ए बी आपका डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि पहले ही हम हवाला दे चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आपके पास साइड ए बी का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास x2 की जगह a, x1 की जगह 0, y2 की जगह 0, y1 की जगह 0, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करने पर अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि a यूनिट्स लेंथ ऑफ साइड ए बी आ गई। सिमिलरली लेंथ ऑफ साइड बी सी के ऊपर आएंगे, लेंथ ऑफ साइड बी सी में आपके पास जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x3 की जगह b, x2 की जगह a, y3 की जगह c और y2 की जगह 0। तो सिंपली आपने पीछे प्रूफ किया कि a बराबर है 2b के, तो जहां पर a था वहां पर 2b पुट कर दिया, तो b माइनस 2b माइनस b होल स्क्वायर और ये आपका c माइनस 0 यानी c का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वैल्यू आई है आपके पास BC लाइन सेगमेंट की लेंथ ऑफ साइड BC।
नेक्स्ट आपके पास लेंथ ऑफ साइड AC, उसी तरीके से फॉर्मूला अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x3 की जगह b, x1 की जगह 0, y3 की जगह c और y1 की जगह 0। अब आपके पास b माइनस 0 b का स्क्वायर और c माइनस 0 c का स्क्वायर, यानी अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू AC की लेंथ आपकी आ गई अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली BC की लेंथ भी आपके पास यही सेम आ रही थी। आप कहेंगे सिंस AC की लेंथ और BC की लेंथ दोनों आपके पास अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूनिट्स आई है, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर दो मीडियंस आर इक्वल होंगे, इफ टू मीडियंस आर इक्वल, देन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आपने ट्राइंगल ABC एज्यूम किया था, कंसीडर किया था, that triangle will be the isosceles triangle whose two sides are also equal। जाहिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से पूरा लंबा चौड़ा मेथड प्रोसीजर फॉलो करके अपना फाइनल आंसर बता दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। काफी लेंथी क्वेश्चन है और अगर आप इसको समझने बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर समझ आ गया है एक दफा तो आपको ये करना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसके अंदर वही सारा काम है जो इस चैप्टर के अंदर आपने सीखा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। आपसे यहाँ पर क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि डायगोनल्स यहाँ पर जो गिवन है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हाफ में तकसीम कर देना। अगर मैं आपसे कहूँ बर्गर को आपने आधा काटना है, तो आप छुरी से पकड़ के जो आधा काटेंगे, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्शन। आप उसके बाइसेक्ट कर देंगे। तो अगर कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर की, उसको बाइसेक्ट करना है, तो आप इक्वल हाफ यानी 5 सेंटीमीटर में ब्रेक कर देंगे। कोई लाइन है 8 सेंटीमीटर की, आप उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पर उसी तरीके से आपने एक डायग्राम बनानी है एक्स और वाई एक्सिस। उसमें कहना है पॉइंट A, B और C, ये 4 पॉइंट हैं, क्योंकि आपको सवाल में तो गिवन है नहीं, आप खुद कंसीडर करेंगे। तो A ओरिजिन पे, B आपके पास एक्स एक्सिस पे, C और D पॉइंट आपके XY प्लेन पे। तो ये आपने नाम खुद दे दिए, A को 0,0, ओरिजिन पे सारी वैल्यू 0,0 होती है, B A,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे x की तो वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन C और D XY प्लेन पे, तो C B,C और D को D,E। अब आपके पास क्योंकि C और D दोनों का y कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम आ रहा है, क्योंकि आपके पास इस लाइन में, चाहे इस लाइन की बात, इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, आपके पास y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। तो मेरे पास C बराबर है E के, लेकिन जो आपके पास D और B हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, अपोजिट हैं। ये अपोजिट तो नहीं, चेंज होंगे। तो तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने डायग्राम वगैरह बनाई है, आपने भी उसी तरह से बनानी है। कंसीडर करना है पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि 4 पॉइंट्स होते हैं पैरेललोग्राम में, whose one vertex is on the origin या is at origin, that is A 0,0, second vertex is on x axis, that is B A,0, और whereas third and fourth vertices आपके XY प्लेन पे हैं, XY प्लेन पे, यानी कि C B,C और D E,D,E। आपके पास ये 4 टोटल कोने, 4 वर्टाइसेस आपने बता दिए। एंड में कहा एज शोन इन फिगर, ये आपने अपनी डायग्राम बना के बताया है। तो ये चारों वर्टाइसेस आपने जो यहाँ ड्रॉ किए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपने खुद ही अज्यूम किए, सवाल में नहीं गिवन था। तो A आपका ओरिजिन पे है, उसको 0,0, B आपके पास एक्स एक्सिस पे, उसको A,0, C आपका और D आपका XY प्लेन पे, तो C को B,C और D को D,E। आपने यहाँ पर जब सारे ये डायग्राम के हवाले से बता दिया कि इस तरीके से आपने खुद अज्यूम किया, तो आप लेट कर लेंगे A,B,C,D को x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ये आपके पॉइंट्स खुद अज्यूम किए हैं। आप कहेंगे सिंस गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ABCD पैरेललोग्राम है, और मजीद y कोऑर्डिनेट ऑफ C बराबर है y कोऑर्डिनेट ऑफ D के। ये ऊपर मैंने डायग्राम में आपको करके दिखाया है शो। तो आप कहेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट C है वो बराबर है E के, दैट इज C इज इक्वल टू E। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ कंडीशंस गिवन है। अब आप डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आप डायगोनल्स को डायरेक्ट कहेंगे बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल दोबारा आपका पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, तो मेरे पास यहाँ पर डायगोनल A से B तक का जो डिस्टेंस है, इधर तो हम कह रहे हैं A से B तक का डिस्टेंस बराबर है D से C तक के डिस्टेंस है। ये हमने साइड दोनों बताई कि बराबर है, ताकि हमें कंडीशन एक मिल जाए। लेकिन हमें ये बताना है कि जो डायगोनल आपके पास आ रहा है A से C या B से D, ये आपस में एक कॉमन पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट का मतलब यानी कि जो पॉइंट आपका A से C का आएगा, वही पॉइंट B से D का आएगा। ये जो पॉइंट, अगर लेट्स सपोज O इसको नाम दे दूं,
तो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आपने कहा कि सिंस जो मेरा पैरेललोग्राम है उसके अंदर ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर है डी से सी तक के डिस्टेंस के, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले ही हवाला दे चुके हैं, बी से ए से बी तक का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट डी सी आपके पास जो वैल्यू है अंडर रूट x3 माइनस x4, डी से सी तक का डिस्टेंस, सी से डी नहीं निकालना क्योंकि आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। तो अगर मेरे पास ए से बी है और यहाँ पर सी और डी था तो ए से बी तक के डिस्टेंस, डी से सी तक का डिस्टेंस ये हमें निकालना है। तो डायरेक्शन मैटर करती है यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसलिए हम सी से डी नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पर आपके पास सिमिलरली y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर, अब वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की जगह a, x1 की जगह 0, y2 की जगह 0, y1 की जगह भी 0, x3 की जगह b, x4 की जगह d, सिमिलरली y3 की जगह c और y4 की जगह e। आप कहेंगे सिंस हमने ऊपर कहा c बराबर है e के, तो यहाँ पर आपके पास जहाँ e था वहां पर c लिखा जाएगा, ये मैंने लिखा नहीं है आप लिख लें। तो ये a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इधर b माइनस डी का होल स्क्वायर और c माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आप सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट साइड आपकी ए स्क्वायर अंडर रूट में यानी कि लेफ्ट साइड ए हो गई, राइट साइड c माइनस सी 0 हो जाएगा और ये b माइनस डी का होल स्क्वायर अंडर रूट में b माइनस डी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, आपके पास a बराबर आ जाएगा b माइनस डी के। तो यहाँ पर आपने जिस तरीके से सॉल्व किया है आपकी एक इक्वेशन आ गई, आपके पास यहाँ पर कंडीशन आ गई कि a बराबर आएगा b माइनस डी के, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ पर इसके आगे एक्चुअल काम स्टार्ट होगा, यहाँ तक जितना भी काम आपने किया था वो सारा आप कंडीशन अपनी जो वैल्यूज है वो सॉल्व करने के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे। अब आप प्रूफ की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। आपने यहाँ पर कहा कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देन मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यानी कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम फॉर एग्जांपल ये रफली सा ड्रॉ कर रहा हूँ, A B C और D है और आपके बाइसेक्ट करने का मतलब ये इक्वल हाफ में इन्होंने तकसीम किया, तो इक्वल हाफ को मतलब ये कि जो आपके पास BD लेंथ होगी इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा और AC लेंथ का भी डायगोनल का मिड पॉइंट इधर होगा, तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पे, वैल्यू दोनों की सेम ही होगी। इसका मतलब मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर से निकले और यहाँ तक पहुंचे, कोई दूसरा इंसान अपने घर से निकला और वो यहाँ पर पहुंचा, तो दोनों एक ही जगह पे तो खड़े हुए, दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पोजीशन होगी वो एक ही दिखा रही होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास सारी वैल्यूज पुट करेंगे जितनी भी आपको ऊपर गिवन थी। आपका मिड पॉइंट ऑफ AC x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD आपके पास x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आपने वैल्यूज पुट कर दी बाय पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट प्रॉपर लिखी नहीं है, आपने आगे लिखनी है। x1 की जगह 0, x3 की जगह b, y1 की जगह 0, y3 की जगह c, सिमिलरली x2 की जगह a, x4 की जगह d और y2 की जगह 0 और y4 की जगह e। आप बाय पुटिंग द वैल्यूज जब कर रहे हैं जहां पर आपने ऊपर वैल्यूज निकाली उनकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। जैसे आपके पास ये b/2 अपनी जगह इधर आ गया, ये c/2 अपनी जगह इधर आ गया, लेकिन जो राइट साइड में आपके पास a था, a आपने ऊपर इक्वेशन जो बनाई उसके अंदर कहा कि b माइनस डी के बराबर है a, तो a की जगह b माइनस डी पुट किया प्लस d डिवाइड बाई 2, और आपने ऊपर कहा था कि c बराबर है e के, तो e की जगह c पुट कर दिया। आपने वैल्यूज जो ऊपर निकाली थी वही आपने यहाँ पर अपनी जगह पर पुट की हैं। तो सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ये d आपस में कैंसिल होगा, तो b/2 और ये आपके पास c/2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो एंड में आप कंक्लूजन कहेंगे देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट नहीं करते तो आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूले से दोनों का पॉइंट भी सेम नहीं आता। तो अगर क्योंकि सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड। तो बस यहाँ पर आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, काफी डेप्थ में भी डिस्कस किए हैं। जो एक जैसे थे वो हमने जल्दी डिस्कस करके स्किप कर दिए, लेकिन कोई भी सवाल मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा नहीं है। इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को अभी समझना है। आपको अगर समझना है उन सवालात को तो कम से कम 2-3 दफा वापस जाके सवाल शुरू से समझना पड़ेगा। अब जितने भी ऑनलाइन लेक्चर मेरे हैं उनको पढ़ने का तरीका सिंपल सा है कि पहले एक दफा आप पढ़ते हैं और साथ में रोक रोक के अपने नोट्स कंप्लीट करते हैं, अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जब आप अपना जितना भी काम उस क्वेश्चन का है वो पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वापस जाके उतारते हैं, नोट करते हैं। साथ साथ आपको नहीं करना कि अभी मैं समझा रहा हूँ आपने ब्रेक किया कि पहले मैं नोट कर लूँ। पहले एक दफा समझना है, तवज्जो से पूरा समझेंगे, फिर वापस रिवाइंड करके पीछे जाके
आप नोट करने पे फोकस करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ उस पर फोकस नहीं होगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं वो। और फिर उसके बाद जब आप पूरा नोट कर लेंगे तो अब आप अपने इस ऑनलाइन लेक्चर को बंद कर देंगे, जो आपने रजिस्टर पे उतारा उसको अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे कि आपने क्या सीखा। आपने सिर्फ मेरे इस लेक्चर को एक दफा पढ़ना है सीखने के लिए, दूसरी दफा रिवाइंड करके पीछे जाके देखना है ताकि आप अपने लेक्चर को नोट कर लें। नोट करने करते वक्त आपने अपने दिमाग में से मेरी आवाज को बेशक निकाल दें या आप हेडफोन लगाए हुए हेडफोन अपने कान से उतार दें, आप सिर्फ नोट करेंगे। और उसके बाद जब आपने नोट कर लिया तो आप मेरे लेक्चर बंद करके फिर आप अपने रजिस्टर में जो नोट किया था उसको रिकॉल करेंगे। अगर नहीं आता फिर वापस जाएं, लेक्चर अटेंड करें। ये दूसरी दफा आप लेक्चर अटेंड करेंगे, इससे पहले आपने और लेक्चर अटेंड नहीं करना। और अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आता, आपको कंफ्यूजन होती है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितना भी काम था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर कर लिया। आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।